Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एक पाकिस्तान सपोर्टर आके बैठ गया। टीम बाहर होगी लेकिन जर्सी पहन के आ गया। उसकी कैसे है भाई मेरा? यस सर, बिल्कुल ठीक ठाक। और मतलब टीम तो यार सिर्फ बाहर नहीं हुई शादी, आपके पास 29 इयर्स बाद पहली दफा एक आईसीसी टूर्नामेंट आया था। यू वर को होस्टिंग एन आईसीसी इवेंट आफ्टर नियरली 30 इयर्स और आप एक मैच घर पे खेल के बाहर हो गए। सो बॉटम ऑफ द टेबल पाकिस्तान प्लेड वंस एट होम, लॉस्ट। ये बाय द वे पीसीबी से मंगवाई है तुमने? यस, पीसीबी से मंगवाई। और यार कोई मटेरियल का खास मजा नहीं आया। नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की शर्ट देखी जाए ना तो उसके ऊपर कुछ नुक्ते हैं। हाँ, इस पे नहीं है। इस पे नहीं है वो नुक्ते। पता नहीं, मे बी ये जो फैंस के लिए जर्सीज बनाते नुक्ते हैं, अभी सिर्फ तुम्हारे निप्पल्स ही नजर आ रहे हैं। तेज निप्स। अब है। क्या करूं यार, अल्लाह मियां ने पॉइंटी निपल्स दे दिए तो दे दिए शादी। बट हाँ, पाकिस्तान तो बाहर हो गई है। दिस पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट दैट, जस्ट बाय द वे। लेकिन है भी थोड़ी सी बात तो करनी पड़ेगी। ऑब्वियसly today we intended to review group B, but before we come to that, Sadi, just very quickly on Pakistan, who of course have finished bottom of the table after playing once at home, right? ब्यूटीफुल। आकिब जावेद का एक प्रेशर आया जिसपे बात करनी बनती है, जिस पे ना हम दोनों का जो है ना बीपी वो शूट कर गया था। जानीज भी हमारे में कह रहे थे कि यार इस पे थोड़ा सा तो बोलना। मैंने तो जानीस को बोला था इस स्पेसिफिक चीज के लिए तो गालियां भी दे सकते हो। जो मजाक था। या आप फ्रस्ट्रेशन में वैसे गालियां दो, ठीक है, मगर नहीं पॉइंट नहीं कर सकते वो गालियां किसी की तरफ। लुक, आकिब जावेद ने क्या किया है? फर्स्ट टैगलाइन दैट आई रेड वाज दैट आई टेक ऑल द रिस्पांसिबिलिटी एंड दिस इज ऑन मी. But everything that he said was deflecting responsibility. He didn't really take any responsibility after saying that I will take it. नहीं, हमने सब ठीक किया है। हमने स्क्वाड भी ठीक सिलेक्ट किया है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स वाली एक बात थी उसके अंदर। सुफियान मुकीम और इरफान नियाजी ने एक ओडीआई खेला हुआ है। आप T20s को मिक्स करें। इंजरीज की वजह से ये मसला हो गया। 0-0 जो उसने है ना अपने ऊपर लिए ब्लेम। Stupid press conference. सनी जी बाय द वे कल 10 स्पोर्ट्स पे आए हुए थे ये ड्रेसिंग रूम में विद वसीम अकरम वकार यूनुस। क्या कह रहे थे सनी जी? पता नहीं। अच्छा, चलो वो किसी और दिन सुनेंगे। खैर, लेट्स ब्रेक दिस डाउन अ बिट रियल क्विक, राइट? अगर तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो जॉस बटलर की तरह ले, ठीक है? कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, ओन अप टू योर फक अप्स, राइट? यू आर रेडी टू डाई ऑन दैट हिल एंड डिफेंड योर स्क्वाड सिलेक्शन टू द हिल्ट, ठीक है? ऐसा ही नजर आ रहा है ना शादी। आई मीन, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस मुंह से इस स्क्वाड को डिफेंड कर सकते हो, किस मुंह से आप कह सकते हो कि साइम अयूब की रिप्लेसमेंट खुशदिल शाह थी, व्हेन वी ऑल थिंक दैट खुशदिल शाह इज नॉट एन ऑलराउंडर, ठीक है? बाकी यार इंजरीज की बात आई है तो हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला, बाय द वे फिनिश्ड एज आवर टॉप स्कोरर इन द टूर्नामेंट। या खुशदिल वाज पाकिस्तान's टॉप स्कोरर। ये जरा विस्पर कर बोला कर, और हमें मुंह पे चंडे पड़ गए, हमें भी चंड पड़ जानी इसके ऊपर। बट या लाइक लुक, जहां तक इंजरीज की बात है यार, लुक, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग साइम अयूब वाज डेट्रीमेंटल टू पाकिस्तान and Fakhar after that was even worse. बिल्कुल ही आपकी दोनों टांगे कट गई, आप कह सकते हो। मगर आपकी गलती है ना, प्लेयर्स तैयार नहीं किए, टांगे आपने स्पेयर में रखी नहीं हुई थी। बिल्कुल। लुक एट न्यूजीलैंड, ठीक है? दे डोंट हैव लॉकी फर्गुसन, नॉट एन इशू। Daryl Mitchell was unfit. Rachin came in at 4, struck 100. I know he got dropped like thrice, या 2 दफा ड्रॉप हुआ, 1 दफा रन आउट चांस मिस हुआ, but he still struck 100, right? Look at India. बुमराह नहीं। India don't have Jasprit Bumrah. You can't even sense that there's anything different with that team. Australia में भी आएंगे, how they have like 6 players missing और Head और Smith दोनों fail हो गए थे, yet they chased down 350 plus versus England. All right. South Africa, Sadi, right? They did not have the services of Heinrich Klaassen versus Afghanistan, and they also don't have Coetzee, Nortje. Yeah, both of Coetzee and Nortje, right? Not an issue for them either. They've made things work. They've problem solved. लेकिन हमारे लिए और हमारे लिए है ये, पाकिस्तान हो जाती है cripple और paralyzed when they have 1 injury or 2 injuries to major players. That's because you have not gotten other players ready. You treat bilaterals or you take them extremely seriously. The opposition teams aren't taking them seriously. You never up experimenting. You keep playing your first team, and when shit goes south और adversity आती है, you're not prepared to deal with that adversity. यार उसके बाद मुझे ज्यादा तब पता है क्या चढ़ गया। आकिब जावेद, अजहर महमूद एंड मोहम्मद रिजवान तीनों ने सेम बात की है। इंजरीज हॉल्टेड अस। सब ने यही आकर बोल दिया, ठीक है? हाँ, क्या सोच के? या तो आप लोग तैयारी का कराए होते हो कि यही वाली बातें बोल रही है। मुझे लगता है यही बात हुई। साथ ही मुझे बता, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू से दैट यार वी गॉट दिस मैसिवली रॉन्ग, बस या वी फक्ड अप मैन, वी स्क्रूड अप बिग टाइम। इट्स नॉट दैट हार्ड. You can't go on and say कि I will take responsibility, it's all on me, and then not take any responsibility at all and deflect everything.
सैक तो करो ना इन्हें सबसे पहले तो इनको सैक करो, मुझे सेलेक्टर्स वैसे भी तो चाहिए। सबसे पहले ऊपर से सैकिंग शुरू होनी चाहिए, वो तो होगी नहीं ना। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने चाहिए, जो नहीं हो सकता। नैकर्स इज हियर टू स्टे, कॉन्स्टिट्यूशन इज हियर टू स्टे। और अगर आपने इसमें तफसील में डिस्कशन देख ली तो लिटरली poured our hearts out in the previous podcast. But चलो, at the bare minimum I want all 5 selectors gone and Aqib gone and Azhar gone. हाँ, yeah, I think entire coaching staff. yeah. And then you send a development squad to New Zealand. कोचिंग स्टाफ में क्लिफ डीकन एंड बाकी जो हैं वो सारे आते हैं। सबको फारिग करो, enough is enough, right? और And we न्यूजीलैंड जो टूर आ रहा है उसमें अगर मुझे इनमें से कोई भी सीनियर प्लेयर नजर आया ना, बल्कि साद और मैंने यार अभी एक स्क्वाड बनाई थी प्लेइंग 11, बातें करते हुए किसी और दिन आपको बताएंगे। वी डोंट वांट टू वेस्ट मटेरियल फॉर फ्यूचर पॉडकास्ट आइदर, राइट? सो आई मीन आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ hearing all of these excuses and excuses ही है ना, push has come to shove. It's time for some action. वो जो सर्जरी वगैरह की बात करते हैं नकवी साहब, नैकर्स, मेरे ख्याल से अब तो कोई पता नहीं ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये मेरा जोक नहीं है, ये एजाज का जोक है, पाक पैशन पे काम। अच्छा, मजे की बात ये है कि मोहम्मद हफीज भी यही बात कर रहा था। फीजा प्रोफेसर, मैं थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। क्यों मुझे ये एक्स प्लेयर्स की बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगती, एंड हफीज इज नॉट वन ऑफ देम। आई लाइक व्हाट ही सेज, जो भी है। कभी वो interestingly enough, I wasn't a fan of Hafiz as director of cricket, but I do like to listen to what he has to say. हफीज से मुझे, देखो, वो कुछ बातों से मैं एग्री करूंगा, कुछ से डिसएग्री करूंगा, वो हर इंसान के साथ होता है। हफीज जो है ना, वो सामने है, वो बोल देता है। साथ जो बैठे हुए थे ना दोनों शुएब्स, वो उसे रोक रहे थे। और मुझे इसलिए एक्स क्रिकेटर्स जो है ना, उनके अपने पर्सनल वेंडेटाज होते हैं, पर्सनल एजेंडाज होते हैं, वो अपना देखते हैं, वो बाकियों का नहीं देखते। ऊपर से यहाँ पे तो क्लियर वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक तरफ आप पीसीबी के एम्प्लॉई हो, शोएब मलिक, क्या वकार यूनस, इवन मिसबाह उल हक, वो भी नुक्ता पे आने लग गया। ठीक है, यू कैन नॉट बी एन एम्प्लॉई ऑफ द पीसीबी। और क्या था वो, यू कैंट बी द पेशेंट एंड द डॉक्टर। आप वहां पे जाकर जो काम कर रहे हो वो अब चल नहीं रहा, तो आप यहाँ पे आकर तनकीद कर रहे हो। दिस इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉक्सिक इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, एज उस्मान समीउद्दीन पॉइंटेड आउट। Take their opinions with a kg of salt, जिस तरह kg से भी ज्यादा जाना पड़ेगा सादी। पहले आउंस से हम kg पे आए थे, अब I feel बोरी of salt। पूरी बोरी भरो salt की and take their opinions with that। And all of these guys in their own time, when they had opportunities to do something, they did not change it. It's not like they've done much, right? प्रोफेसर को हम ये बात अगर करें कि ठीक है, much respect for him, I love the fact that he says it as he sees it। ठीक है, प्रोफेसर पे वो जो उसका था पीरियड बड़ा गंदा था, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अंडर ज़का। But then again, it was just one series. It was just one series. 2 series. There was an Australia Test tour and New Zealand T20. हाँ, it was like one tour. Yeah, it was one elaborate tour. हफीज का ठीक है, उसमें काफी ज्यादा होंगी खामियां, जो भी है, लेकिन उसमें एक बात जो पता नहीं मैं हफीज की इतनी तारीफें क्यों करने लगा, लेकिन एक बात जो उसकी अच्छी थी और है, he always keeps on learning. Yes, and he takes a principled stance, and Hafiz actually evolved as a T20 bat and a limited overs bat. Golf खेल के उसने अपनी बैट स्विंग इतनी पक्की कर ली थी। So he knew कि मैं कहाँ पे लैग करता हूँ और उसको रिजॉल्व करना। He became explosive. He adapted to modern cricket, and you cannot see this current crop of players adapt to modern cricket, which is why we want a development squad in that New Zealand tour. This does not mean कि we endorse getting Hafiz back as the director of cricket or a head coach. By no means. अच्छा, एक और सॉरी बात मैं करना चाहता हूँ before we move on, right? Squad जो डिफेंड किया आकिब भाई की, उस पे तो उनको मतलब आई डोंट नो किस मुंह से आप one specialist opener, one specialist spinner, all of these multitude of क्या कहते हैं middle order bats who bat the same way, and then you've played Imam ahead of Usman Khan को पता नहीं किस लिए लेकर गए थे। एक जगह एक्सपीरियंस बोल रहे हो, फिर उस्मान खान को लेकर गए हो और खिलाया भी नहीं। ठीक है, और सादी, I don't understand why this experience thing has even come into question, because Pakistan actually played more ODI cricket than other teams. More ODI cricket को छोड़ दो, पिछले साल में ज्यादा खेली है लोगों ने ODI, वो भी छोड़ दो, अभी खेलते हुए होती ज्यादा, वो भी छोड़ दो। इनको लगता होगा ना नंबर ऑफ मैचेस से आप का एक्सपीरियंस आता है। 92 में जो आप जीते हो, Inzi was what 7 matches into his career, something like that, right? Maybe not 7, but very very young, something like that. And Inzi was the one who won you that crucial semi-final versus New Zealand, which was almost gone. 2009 T20 World Cup, आमिर, शाजेब हसन, फवाद आलम, क्या थे ये? शाजेब is completely random, और आमिर की भी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, he was an experienced। 2017 फखर जमान, शादाब खान, 4 डेब्यूटेंट्स थे, मैं बताता हूँ, उसके अंदर रुमान रईस था, फहीम अशरफ था, फखर जमान था, और एक और था,
वो तो मैं याद नहीं आ रहा। चलो वो ना भी आए याद तो आई कैन नेम अनदर फ्यू क्रिकेटर्स। हसन अली और शादाब खान वर फेयरली न्यू टू, नॉट फेयरली, वेरी न्यू। 1 साल पहले आए थे। बाबर आजम केम 2 years बैक, तो इनएक्सपीरियंस साइड थी, काफी इनएक्सपीरियंस साइड थी, तब तो ये मसला नहीं हुआ। दूसरा आप कह रहे हो कि यार इंडिया की कुल मिलाकर पता नहीं इतनी गेम्स बनती हैं 1500 प्लस, पाकिस्तान की 400 बनती हैं। भाई वो पहली दफा तो ये हुआ नहीं है। जब आप लोगों ने इनको दुबई में हराया था तब भी कुछ ऐसा ही हिसाब था, उनकी तो बहुत ज्यादा गेम्स थी। सो डोंट डिश आउट एक्सपीरियंस एज एन एक्सक्यूज ओवर हियर। इलॉजिकल बुलशिट। A lot of these players have been playing consistently since 2015. ODI क्रिकेट वैसी अब ज्यादा नहीं होती, ये भी तो मद्देनजर रखें आप। मगर पाकिस्तान ने तो काफी खेली ना, they played a fair amount of ODIs leading up or building up to this Champions Trophy. So don't hit us with this bullshit. So फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, ये एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। नसीम को भी डाल, नसीम शाह, और क्या पता नहीं भाई। वैसे तो खुशदिल भी बड़ी देर से खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं मगर वैसे तो खेल तो ये सारे सलमान अली आगा कब से खेल रहा है, फर्स्ट पीएसएल सीजन में था। पीएसएल को छोड़ो तुम, उससे पहले जब वो आपकी चैंपियंस लीग हुआ करती थी, लाहौर लाहौर लायंस उसके अंदर था, लाहौर लायंस की टीम में सलमान अली आगा था। सही है, एक मैच ही खेला था उस चैंपियंस लीग में। Utter such absolute rubbish. Expect people. Bro, this is BS. It's garbage. It's filth. ठीक है, it's trash. टट्टी है। हाँ, don't utter this crap. ठीक है, and expect people to buy this bullshit. ठीक है, we've had enough. And yeah, I mean it's time to go. Pack up, आकिब भाई। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो आप सिर्फ नाम की अगर, तो चलो फिर suffer the consequences as well. और असूली तौर पे तो रिजाइन बनता है। देखो जी, कड्डो सीधा कट दो, जिस तरह हम वो बदतमीज वाले लोगों को कटते हैं ना। अब जानीज का बाद में करेंगे। हाँ, Discord server से। Anyway, like we said, it's not a Pakistan cricket podcast. We just wanted to, थोड़ी frustrations पैदा हुई थी after that press conference. हम उतारना चाह रहे थे, और बाकी यार टीम अपनी है, जितना भी हारेंगे आप देख लो, आज भी शर्ट पहन कर आया हूं भाई। क्या देखो, टीम तो नहीं छोड़ सकते, उसका क्या कर सकते हैं। और भी उसमें प्लेयर्स की बात नहीं, प्लेयर्स आते जाते सब कुछ है, मतलब अगर ये जो स्टार है ना, ये स्टार तो है। प्ले फॉर दैट, यस एब्सोल्युटली, प्ले फॉर द स्टार एंड डॉन दिस जर्सी विद प्राइड मैन। मैंने तो खरीदी हुई, आपको तो मिलती है, दैट इज अ फार बिगर ऑनर। ठीक है, एंड आई स्टिल माय क्या कहते हैं, फैमिली वाज लाइक तुम पागल हो, पाकिस्तान की जर्सी पहन कर आ रहे हो। मैंने कहा भाई आ गई है, मैं क्यों ना पहनूं, इसमें क्या बड़ी बात है, राइट। सो आई स्टिल वेयर दिस विद प्राइड। अच्छा चलो, पाकिस्तान की बातें होगी, हम आ रहे हैं ग्रुप बी पे, ग्रुप ऑफ डेथ सादी। और वहां पे काफी ज्यादा लोगों ने बोला था कि प्लीज अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वाले मैच पे पॉडकास्ट कर दो, तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे। और इस मैच की हम सबसे तफसील में बात करेंगे। सबसे पहले तफसील में आने से पहले, अच्छा, कांग्रेचुलेशंस अफगानिस्तान, वेल फकिंग प्लेड। awesome stuff man, so impressed. Or like, look Saadi, this was Afghanistan's first ever Champions Trophy. They'd never played this tournament before. This was their first ever win at the Champions Trophy in just their second game. They defeated England by 8 runs to knock them out of the Champions Trophy. उधर भी वैसे बहुत मसले हुए। ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था या प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ 16 का मैच था, कह लो कि जो हारा they'll get knocked out, and Afghanistan held their nerve. They defeated England despite the conditions not favoring them. You आ गई थी। हाँ, despite Rashid Khan not performing up to his levels, Gurbaz not performing up to his usual levels. Yeah, दोनों लोग फेल हुए हैं, and playing Sadiqullah Atal at 1 down, जो कि कुछ नहीं कर रहा। Sadiqullah Atal, पता नहीं मेरे दिमाग में ना एक वो अलार्म की तरह कभी बार बजता रहता है। It's just a fun name, isn't it? मैं डांस क्यों कर रहा था? Sadiqullah Atal. It's just one of those random things, which is why you watch this podcast. Look, बहुत weird आदमी है। Conditions actually favored England. Due आ गई थी, and they were in a position where they should have won the game. ठीक है? They were ahead at one point in that chase. Partnerships भी लग गई थी. Joe Root was playing a knock for all the ages. He also scored his first ODI ton after the 2019 World Cup. It's crazy, right? But Joe Root showed us, how he has also evolved. The reverse ramps and the scoops and all of that fun stuff, right? सारे कर जाते हैं। England ने fight तो दी, नजर तो आया। क्या दी? I mean, they should have won this match. This was the best game of this Champions Trophy, right? दोनों good games में ना England थी. Australia versus England and Afghanistan versus England, but this was like proper, like it was a thriller for the ages. The crowd really enjoyed it, and Afghanistan, their supporters are turning up, and I love to see that. ठीक है, 12th man advantage भी उनको मिला हुआ है, फिर वो डांस कर रहे होते हैं, बड़ी खुशी महसूस होती है मुझे. And shame on all of you hateful racist accounts on Twitter/X जो जाकर इस तरह की बकवास करते हैं अफगान के खिलाफ. बकवास.
आपकी रेसिज्म इतनी आपके अंदर कूट के भरी हुई है ना कि आप किसी और को क्या बोलोगे? अच्छा नहीं, तो फिर क्यों तपते हो जब कोई और आपके साथ रेसिस्ट होता है? हाँ। जब कोई और आपको बिकारिस्तान बोलता है, क्यों तपते हो? आपकी भी हरकतें वही हैं भाई, आप भी उनको उसी तरह ट्रीट करते हो, और इसी तरह आप ट्रीट करते आए उनको इतने सालों से जो वो इतनी नफरत करते हैं आपसे। आई डोंट ब्लेम देम ओवर हियर, आई ब्लेम पाकिस्तान। इस सिचुएशन में तो 100%। So खैर, anyway, let's come back to the rise of Afghan cricket. ठीक है, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। नहीं, ये जरूरी होती है सादी बातें कभी कभार करना, ठीक है, दिल से निकलती हैं। अब तुम अगर सोचो, I think Sri Lanka was the last team which एकदम shoot up की थी. Trajectory was crazy. Afghanistan's trajectory has also been insane. It wasn't too long ago that they were playing like the qualifiers of the qualifiers. ठीक है, मोहम्मद नबी ने ऐसी नहीं कोई 40 टीमों को 40-45 टीमों को हराया हुआ, ठीक है, and the way they've kind of risen up the ranks to this point where I feel like they are in the top 5 to 6 ODI teams in the world, easy. मेरे हिसाब से तो है, we'll come to that as well. यार शाबाश है, पहले आप लोग you became good enough to win the odd game, and now you are winning quite crunch few games, crunch games in tournament cricket, ठीक है. ICC events में आप देख लो, ODI World Cup 2023 in India, they nearly made it to the semis. वो तो मैक्सवेल ने एक टांग पे 201 ठोक दिया, unbeaten. हमें कितने मजे से मारा था। उसमें वैसे ना चांसेस मिले थे इनको, लेकिन कितने मजे से मारा था। They missed a lot of opportunities versus Australia. इंग्लैंड और पाकिस्तान को तो मजे से मारा था, और इंग्लैंड और पाकिस्तान से ऊपर ही है। अफगानिस्तान की टीम ODI की एटलीस्ट काफी ऊपर है दोनों से मेरे हिसाब से, they are better side, right? उस वाले मैच में, मैक्सवेल वाले मैच में, right, they did succumb to the pressure. I remember that. And they were dropping catches and stuff. कल भी हुए हैं। कल जब when they dropped Duckett early on, and then Rashid Khan towards the end, he also dropped a catch. I was like, Afghanistan don't bottle it. जो कि लग रहा था कि कर रहे हैं, मिसफील्ड्स भी हो रही थी। Yes. ग्राउंड फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, मोहम्मद नबी तक से मिसफील्ड हुई है, लेकिन राशिद खान was frustrated. Look, I actually felt at that point, यार फिर से प्रेशर में सकम करके ये लोग बॉटल कर देंगे, but they didn't. They rose on top of all of that. I think जिस पोजीशन से ये वापस आए हैं, इन्हें और मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ड्राइवर पोजीशन में आ चुका था, ब्रो। Yeah, even right at the end, that partnership between Overton and Jofra Archer, 17 required of 14. वो तो Overton की गंदी शॉट थी। Why are you chipping it? या तो सिंगल लो या पूरी मारो। You've chipped it to long on. ठीक है, आराम से आप आउट हो गए हो। Either go the full Monty or just take a single. You could have afforded to take a single. आराम से। Yeah, but England ने तो खैर बथेरी गलतियां की हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। And they had the conditions in their favor. लाहौर की conditions तो इंग्लैंड को सूट करती थी। And they even had the toss go in their favor. यार लास्ट मैच में इन्होंने ही 352 खाया है ना। बिल्कुल, मगर चलो उसमें आप कह सकते हो कि यार ड्यू भी आ जाती है, लाहौर में चेस भी हो जाते हैं, व्हाटएवर। आई नो 350 नहीं तो उन्हें 326 नहीं चेस कर सकते थे। सबसे जो मसला चीज Same similar conditions. I agree, but अगर तुम उस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जाओ ना, they were what 200 for 2 at the 30 over mark. To get to just 350 odd from there was criminal. It was, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि similar conditions आपको चेस करना चाहिए था ये। हाँ करना चाहिए था आपको चेस, या 100%. I mean this was par score. I feel on this sort of मुझे surface. लग रहा था कि यार थोड़े कम किए हैं। प्लस जब ड्यू आ जाती है तो और आपकी चीज फेवर में चली जाती है. So England should have won this game and they should have won the previous game. If you think about it, Saadi, England could have won both these games. Could have. Yeah, they could have been 2-0, but they're 0-2. Could have, would have, should have. Yeah, मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यार you scored 350 plus. माना कि आपने कम किए, you should have gotten to 370, 380 at least. मुझे तो लग रहा है 400 कर देंगे. आपस की बात है. वो मतलब जिस तरह का प्लेटफॉर्म बना हुआ था, यही कहते हैं ना यार 30 ओवर मार्क पे डबल करते हैं स्कोर, तो वहां पे तो 400 बनता था मिनिमम, राइट? आप वो ना कर सके एंड देन जोफ्रा आर्चर ड्रॉप दैट कैच, एलेक्स कैरी वाला वो उस टाइम पे पकड़ लेता, मैक्सवेल जल्दी आ जाता, कुछ भी हो सकता, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड अफगानिस्तान पे। हाँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इंग्लैंड एक्चुअली इवन इन दिस अफगानिस्तान गेम जब वो बीच में पार्टनरशिप लगी है रूट और बटलर की, ठीक है, वहां पे दे वर अहेड। बटलर का भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं हूं तो मैं बटलर को टॉप 3 में खिलाऊं, वरना फायदा कोई नहीं। आई फील लाइक बटलर को टॉप 3 में ही खेलना पड़ेगा। इज प्रॉब्ली मोस्ट इफेक्टिव वर्सेस द न्यू बॉल, और लेग स्पिनर के खिलाफ बहुत स्ट्रगल करता है, और कैप्टन नहीं होना चाहिए। या सो आई फील लाइक लुक दैट इज द $1 million क्वेश्चन, राइट? कि विल बटलर रिमेन कैप्टन और नॉट? एक बात की तो ये कॉन्फर्मेशन मिल गई है कि मैथ्यू मॉट वाजंट द प्रॉब्लम, राइट? ही डेफिनेटली वाजंट, एंड व्हाइट हॉट इंग्लैंड इज एट दिस पॉइंट आई थिंक ऑफ द पास्ट। It feels like an eternity ago. वो जो white hot revolution आई थी 2023 World Cup group stage exit और Champions Trophy group stage exit. And they weren't particularly impressive in their semi-final campaign run in the T20 World Cup either. मतलब उस टीम को मुझे लगता है, I'm not sure, लेकिन मैंने बोला था कि फाइनल पहुंचेंगे।
बोला था मुझे याद आई थिंक तुमने बोला ही होगा, नहीं पहुंचे थे वो, एंड दे गॉट एब्सोल्युटली स्कूल्ड बाय इंडिया इन द सेमी, दे वर नॉट इवन इन द गेम, ठीक है। बट या लुक, इंग्लैंड शुड बी डिसअपॉइंटेड, बट आई फील लाइक हमें पहले जरा अफगानिस्तान की बात करनी चाहिए, बिकॉज दैट डिजर्व्स प्रॉपर एयर टाइम। और यार मतलब इफ यू लुक एट दिस रीसेंट टूर्नामेंट फॉर्म, you've got to, you know, doff your hat off to both Afghanistan and Jonathan Trott, Saadi. Jonathan Trott has taken this bunch of talented cricketers yes. and he's given them the confidence to beat the best in the world. वो जो monkey होता है ना कि यार हम हरा सकते हैं कि नहीं, we're good but can we beat the best, इसने वो monkey उतार दिया। They're not going to fear Australia in Lahore tomorrow. अब तो नहीं, वो तो हराया उनको T20 वर्ल्ड कप में उनको हराया। दे हैव दैट मंकी ऑफ देयर बैक एज वेल। सो जॉनथन ट्रॉट को बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत है। आई थिंक ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दीस अफगान बॉयज एंड ही हैज डेफिनेटली एम्प्ड अप हिज रेज्यूमे, सादी। व्हाट अ किलर रेज्यूमे नाउ, राइट? एंड ट्रॉटी सीम्स टू बी द सॉर्ट ऑफ गाय हु गेट्स रियली इन्वेस्टेड। उसकी शक्ल से पता चल रहा है। और यार इसको इस चीज का भी क्रेडिट दो कि द मैन हैज बॉट सो मेनी और फॉट सो मेनी मेंटल बैटल्स इसके अपने करियर में, प्लेइंग करियर में। उसके बाद आकर जो ये राइज एज कोच आया, आई लव द फैक्ट। And plus, he's so smart, Saadi. India ODI World Cup 2023, his consultant is Jadeja. Yeah. Ajay Jadeja, who knows the conditions. T20 World Cup in the Caribbean, DJ Bravo. DJ Bravo. Champion. सबनु पता है बाबर आजम है का चैंपियन। अब पढ़नी है चढ़ने। शान मसूद तो यूनुस है का चैंपियन। गाना है यार, हम नहीं कहते। हम यूजुअली वो फेक वाला गाते होते हैं, मगर आज ब्रावो का नाम आ गया। लेकिन फिर you know, DJ Bravo, perfect person to have as a consultant with the boys, mentorship role में और conditions के बारे में बताने में in the Caribbean, and they made the semi. ठीक है। फिर आया पाकिस्तान। अजमल का लंबा यूनु आनी है हबीबी। चलो लोगों को लगा सईद अजमल की बात करें, नहीं, यूनुस खान। And how happy was यूनुस खान? क्या बाचियां खिली हुई थी यूनुस। यूनुस ने भी कहा कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं इधर ही ठीक हूँ। He speaks the language, that helps, ठीक है। It bridges a gap between Trott and the players, and plus Yunus Khan has played so much in Pakistan that he was the perfect guy to pick up as consultant. और कुछ लोग कह रहे हैं कि यूनुस पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है। अच्छी बात है, यूनुस था ना। हाँ, यूनुस जब था तो ये लड़ाइयां ही हो रही थी। और यूनुस खान जिस तरह की पर्सनैलिटी है ना, ही इज रियली डिसिप्लिन्ड डूड। He doesn't compromise on discipline. हमारे प्लेयर्स से नहीं सहा जाता। यहाँ पे फड्डे ही होने थे। अगर प्लेयर से फड्डे नहीं होने थे तो पीसीबी से फड्डे होने थे, because Yunus Khan is a strong-willed man and he does not compromise on discipline. यार सबके पास रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड है। एज कैप्टन क्या हुआ था, एज जब वो बैटिंग कोच आया था तो क्या हुआ था, तो वो तो नहीं चल सकता। और the way अच्छा बंदे इनके साथ नहीं चल सकता। Nice guys can't work out over here, and Yunus ठीक है, he might be a difficult person, but do you blame him? यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर मैं भी खेल रहा होता तो मैं भी डिफिकल्ट पर्सन ही होता पाकिस्तान में, क्योंकि यार ये तो वैसे ही डिफिकल्ट पर्सन है। कभी से क्रिकेट खेलते हुए देखो, जो कम्पिटिटिव साइड इसकी आती है। वरना ऑनेस्टली बैराम इतना इजी बंदा है ना, इजी गोइंग, फन, हर वक्त जोक्स चल रहे हैं। क्रिकेट पिच पे उतार तो ये पागल हो जाए। इसको मुझे काम डाउन करना, बट इजी हो जाओ। बट यूनुस खान यार, वी ऑल रिमेंबर दैट फेमस इंसिडेंट व्हेन ही वाज कैप्टन वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, और इस पूरी टीम ने कोई हलफ उठाया था, याद है तुम्हें? हाँ, अभी साजिश करके निकाला था। कामी जी कहाँ से आ गए? कामी अकमल कुछ कह रहा था उसके ऊपर, मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि कैप्टनसी रिमूव करने की बात नहीं कर रहे थे, हम कुछ और कर रहे थे। पता नहीं भाई कामी, हमें तो यही याद है, बोरी ऑफ सॉल्ट। हमें तो यही याद है कि यूनुस खान जो है ना, ही पुट हिज हार्ट और वोर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, और उससे पूरी जान मारता था, एंड ही वाज जस्ट सच ए यू नो पुट एवरीथिंग आउट देयर इन ट्रेनिंग काइंड ऑफ डूड। ये इनको इस चीज से मसला होता था। ये थे इनको मसले। और यूनुस खान बॉब वुलमर की पिक थी, याद है? हाँ, उसका बच्चा था ये यूनुस खान। और इन बाकी सानों का कंपैरिजन उस वक्त भी और आज भी मैं इस बेसिस पे सिर्फ कर लूंगा कि फिटनेस उठा के देख लो। बाय द टाइम ही रिटायर्ड और रिटायरमेंट के बाद आज तक उसकी फिटनेस देखो और बाकियों की देख लो। वो तो एक टांग पे नीचे होकर जूते उतार देते दूसरे लोगों के, भाई जो कोई जवाब नहीं है। जो उनको गालियां और हल्फ उठाते थे, उनकी फिटनेस देख लो और इसकी देख लो। या दूसरी बात ये है यार कि बाय नो मींस डिड ही डिजर्व द सैक एट दैट पॉइंट। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप सेमी खेले थे, वो यूनुस ने कैच ड्रॉप कर दिया था एक, वो चीज यूनुस को मरवा गई, यू नो। Still remember that. Yeah. वो I think हाँ ग्रांट एलियट का कैच था। क्यों? Yeah. So that was कैच था भाई। That was probably
दैट फाइनल नेल इन द कॉफिन के इसने तो कैच भी ड्रॉप कर दी, इसको काट दो, ठीक है, इसके नीचे बच्चे नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि आप लोगों की आदतें ही नहीं है वो अच्छी वाली, आदतें नहीं है ना। ऐसे ही नहीं कोई 10,000 रन जाकर बना देता टेस्ट क्रिकेट में। लाइक साद सेड, नॉट ओनली डज इट टेक अ लॉट ऑफ फिटनेस बट आल्सो sheer amount of hard work. उसके बाद कैप्टनसी से हटने के बाद, दिस इज फॉर आवर करंट बेस्ट बैटर जो है, जिसकी शर्ट पीछे लगी हुई है, कैप्टनसी से हटने के बाद यूनुस खान का रिकॉर्ड देखो। आफ्टर ऑल ऑफ द शिट ही वेंट थ्रू, उसके बाद देखो मिसबा एरा में यूनुस का टेस्ट रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, एंड ही वाज जस्ट फिनोमिनल। क्या फोकस था, गेम खेलेंगे। टॉप 2 टेस्ट बैटर्स फ्रॉम पाकिस्तान में आप यूनुस और मियादादी कहते हैं, एंड आई डोंट नो हु I'd put ऊपर। मियादा डेफिनेटली मोर टैलेंटेड, मोर स्किल्ड, बट यार यूनुस ने 10 किए, 10,000 किए। यूनुस वाज हार्ड वर्किंग, you know, but the point is that we're trying to make over here, I'll probably pick Miyadad over Yunus. I probably also pick Miyadad over Yunus, but the point we're trying to make over here is that work ethic is paramount. और वो work ethic उसका वहां चल जाएगा, अफगान प्लेयर्स उसकी सुन लेंगे, वहां पे उसको इज्जत ही मिलेगी, वो चैलेंज नहीं होगा। पाकिस्तान में मसले होंगे, उसकी लड़ाइयां होंगी। इब्राहिम जादरान ने बोला है, बोला उसने, बताओ। तुम बताओ, मुझे सही तरह याद नहीं है कि क्या बात थी, लेकिन यूनुस खान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो उसने 177 और 146 मारे कल। इतनी शानदार इनिंग्स। Can we just segue to that now? कि Yunus Khan was a big part of that. Now I'm a big Ibrahim Zadran fan. I feel like he's one of the finer anchors or anchor batters going around. लेकिन पता है इस इनिंग्स में ना उसने गियर्स भी दिखाए, इससे मैं ज्यादा इंप्रेस। यही तो बेस्ट चीज थी। शुरू में ही सोक्ड इन द प्रेशर, विकेट्स वर फॉलिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। जोफ्रा आर्चर ने पागल किया हुआ था। अफगान बैटर्स वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हाई पेस, एंड शुरू में थोड़ा ये भी स्पेशली अगेंस्ट मार्क वुड प्लेज एंड मिसेस हुई है इब्राहिम जादरान की। द बॉल दैट शेप्स अवे वाज ट्रबलिंग हिम मार्क वुड के बाद और के खिलाफ, राइट? बट देन ही जस्ट काइंड ऑफ सोक्ड इन द प्रेशर अर्ली ऑन, देन ही शिफ्टेड गियर्स एज साद सेड एंड वेंट अ बिट एक्सप्लोसिव। 6 छक्के मारे यार, 6 छक्के मारे। अच्छा, व्हाट आई लव अबाउट इब्राहिम जादरान इज ये कन्वेंशनल शॉट्स भी हैं, स्पेशली स्क्वायर द विकेट। एक ओवर में तो जोफ्रा को दे ही जा रहा था। एंड अ गुड लुकिंग गाय, ही इज अ गुड लुकिंग गाय, और फिट ब्रो, he's probably not 23, ठीक है, but he is fit, he is very fit, his star continues to rise, इसका स्टॉक बस बढ़ता ही जा रहा है, right? For a while now he's been really really good, and he also scored a ton versus Australia in that Maxwell game. Well, Maxwell stole the headlines. We don't remember Ibrahim Zadran, but this 177 of 146 Saadi was a record breaking knock. 2 रिकॉर्ड तोड़े। First of all, he became the highest ever, or this is 177 of 146 is the highest ever individual score in Champions Trophy history. जो डकेट का था। Ben Duckett's record of 165 lasted for all of like 4 days. सही है, so एक तो वो रिकॉर्ड बनाया। आज तक किसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में इससे ज्यादा रन्स नहीं मारे हुए, so शानदार। And then he also became the or now has the highest individual score for Afghanistan in ODI cricket. Broke his own record. And the first centurion for Afghanistan Champions Trophy. In Champions Trophy history. Yeah. So many things, man. इसका ही कोई 160 odd था जो इसने तोड़ा है. And now he has 2 out of 3 of the highest ODI scores that Afghan batters have ever scored. लंबा खेलता ना फिर. Yeah. इसने दे दिया यार, knock for all the ages दे दिया. And you know, down the ground मैंने इसको लंबे big sixes मार कर देखा. यार एक इसने शॉट मारी थी, चौका ही हुआ था एंड पे, पता नहीं कहाँ गया है ये, अपने दोनों पाँव भी इसके ट्विस्ट हुए था सीधी। नहीं, मुझे डाउन द ग्राउंड बहुत पसंद है। वुड को मारी थी शायद स्ट्रेट एज एन एरो। ही इज गॉट अ रियली गुड व्हील हाउस फॉर कन्वेंशनल शॉट्स एज वेल, और जो कट पे दिए ना जोफ्रे को, ही जा रहे को 3-4 डिफरेंट किस्म की शॉटें थी, उसी इलाके में चौके दे दिए यार। खूबसूरत। वेरी इंटेलिजेंट बैटर, वेरी कंपोज्ड बैटर, अंडरस्टैंड्स द गेम सिचुएशन, नोज व्हेन ही हैज टू सोक अप द प्रेशर एंड व्हेन ही हैज टू गो फॉर हिज रिलीज शॉट्स एंड गो बिग। एंड दिस 177 of 146 was an epitome of all of this stuff that we're talking about. He epitomized the perfect sort of ODI batsmanship की template. हाँ, perfect था. It has to be. मुझे कोई भी एक पॉइंट पे ऐसा भी नहीं लगा कि यार क्या कर रहा है. Perfect innings. Yeah, and you know he ended up as player of the match, deservedly so, because he was the reason Afghanistan got to 325. If you think about it, man, he played less than 50% of the deliveries, 146, so less than 49 even, right? And he scored 177 runs out of 325, so more than I think 54% of the runs. So of course he was going to be player of the match, because 325 के बगैर तो जीत ही नहीं सकते थे. But there was one other Afghan performer that we really need to talk about. Azmat Ullah Umar Zai. ODI Cricketer of the Year of 2024. अच्छा, मजे की बात है, अब काफी ज्यादा लोग आए हुए थे कि अब बोलो, ये हमें नहीं कह रहे थे, वैसे ही कि हम कहते थे अज़मतुल्लाह उमर से इतना अच्छा है ये वो। अच्छा, कुछ लगे हुए थे कि हमें तो पता ही नहीं था इतना अच्छा है ये वो। इफ यू गाइज रिमेंबर, हम कहते थे हार्दिक पांड्या,
Yes. और उसके बाद अगर कोई ऑलराउंडर है तो वो अजमतुल्लाह मरज़ई है. This is a very good conversation because there are not a lot of seam bowling all-rounders going around. Azmatullah की अच्छी बात ये he takes the new ball. Right? और ब्रो इसमें तो ऑल फेजेस में बॉलिंग. Yeah, he did. He picked up his maiden fifer in ODI cricket, 5 for 58. He also scored 41 runs with the bat of 31 deliveries. So it was a complete performance by Azmatullah. हम तो बहुत देर से कह रहे हैं यार कि इसकी trajectory बड़ी solid जा रही है. He is one to look out for. I have been calling him Hardik Pandya light for a while. Right? Hijab picked him up in the draft as well. And I mean, I feel like no one is underrating Azmatullah. If anything, people really शुक्र है लोगों की आंखें खुल गई. they are noticing him, right? And I would like, देखो, if I look at all seam bowling all rounders, I take him right after Pandya because I feel like he's better than Wian Mulder. He is. Yeah. Although I know a lot of people in South Africa are high on Wian Mulder. वो कहते हैं अगला कैलेस है. नहीं थोड़ा ज्यादा करते हैं. Mulder बहुत अच्छा है. Mulder बैटर भी बहुत अच्छा है. And he probably beats Zadran कह रहा हूँ, Azmat as far as the face card is concerned. Azmat's a good looking dude. Azmat is a good looking dude, but Wian Mulder's face card has come from heaven. हम क्या बातें करने लग जाते हैं. वो पता नहीं बाल क्यों कटाए हैं Wian ने. हाँ हम पता नहीं looks पे क्यों चले जाते हैं. Glorious hair. लेकिन लगता है. Yeah, but he is the second best seam bowling all rounder in world cricket. इसमें कोई शक नहीं है. Ben Stokes अब ज्यादा खेलता नहीं है. नहीं वो लिमिटेड ओवर्स में तो यही है. लिमिटेड ओवर्स में यही है भाई, और कोई मेरे ज़हन में आ नहीं रहा. ज्यादा है ही नहीं. You can't really think of many. Cam Green, Mitch Marsh. Cam Green is injured. Mitch Marsh is not a bowler anymore. Is injured. Yeah, वो भी injured ही रहता है. Rana Fahum. मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई. गुपचुप. लव तो करते हैं यार प्रिंस ऑफ फूल नगर को, ऐसी बात नहीं है. लेकिन टीम के करीब ना सेलेक्ट नहीं होना चाहिए था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम प्यार नहीं करते. प्यार तो है हमें. और स्टाइल आइकॉन है अपने टाइम के, अपने दौर के फैशन आइकॉन, राइट? मैचेस हिज क्लोथ्स विद हिज कार्स. Who else does that? So think about all of those things before you say something. गालियां देने से पहले ये बातें सोच लेना. Before you say something ill about Rana Fahum, you have to consider all of these things. लेकिन आइंदा टीम के करीब ना आना भाई. But यार Azmat is so handy, ठीक है? More than handy यार. Originally was of the opinion कि यार Azmat is good with the new ball and he's trash after. He proved to us in this game that he's upskilled. यार तुम trash थोड़ा ज्यादा बोल देते हो वैसे. Point तो यही है ना कि उतनी अच्छी है लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है. नहीं, मेरा point ये है कि he has upskilled. वो तो है, डेथ में भी आकर ली. लेकिन ट्रैश क्यों बोल रहे हो बेचारे को यार? वो चलो, मे बी आई यूज दैट टर्म टू लूजली, बट आई फील लाइक इफ लेट्स सपोज कल जो उसने बाउंसर्स भी करवाए हैं, उसने मिड फेज में भी फिट बॉलिंग रही और डेथ में भी कमाल थी. इसका बस एक मसला एज अ बैटर, आई फील लाइक ही गेट्स फाउंड आउट वर्सेस द शॉर्ट डिलीवरीज. दोनों दफा एक ही तरह आउट हुआ है शायद, डाउन द लेग साइड versus the bumper, but that's something he can work on. He's young. How young is he, by the way? Yeah, on paper he's got to be early 20s. Must be 22 or something. Yeah, can't be older than that. He's also a fantastic T20 commodity. ठीक है, I expect him to get picked up in all the major leagues, right? And IPL में है. IPL में है, खेलता भी है वो. I think गुजरात के पास था. From what I recall. Last year गुजरात. अगर तो इब्राहिम ज़ादरान ने had he not made 177 and made 127 instead, I feel like he was the man of the match. Azmatullah would have been player of the match, क्योंकि वो 50 रन, obviously 177 is a lot of runs. And if you're scoring more than 50% of the team runs in less than 50% of the balls. और जिस सिचुएशन में थी. Yes. यार देखो ना, अफगान और टॉप ऑर्डर बैटर्स इन अफगानिस्तान बहुत जल्दी 3 आउट हो गए थे, एंड दे वर स्ट्रगलिंग वर्सेस हाई पेस. यार जोफ्रा आर्चर एंड मार्क वुड आर क्वाइट क्विक, ठीक है, दे आर ब्लिस्टरिंग. मार्क वुड का तो वो बेचारा, इंग्लैंड की भी इंजरियां हो गई, खैर उस पे आएंगे. विल कम टू इंग्लैंड. अच्छा हाँ, उनका भी सिमिलर मसला है वैसे, मगर विल कम टू देम, राइट? आई फील दैट द वे ही काइंड ऑफ maneuvered high pace and survived against it and then thrived against it later. इब्राहिम की बात कर रहे हो ना? इब्राहिम की बात कर रहा हूँ. वो बहुत बड़ा cornerstone था of this knock because his partners, all of the other top order Afghan batters, struggled big time versus high pace. वो express pace से सामने लेट गए थे, ठीक है? Even Gurbaz, right? So I mean, these guys probably haven't experienced a lot of high pace. ये भी एक वो है. I don't think Gurbaz had ever faced Jofra before. Jofra को शायद face मुझे नहीं लगता किया है, शायद किसी लीग में, आईपीएल में शायद किया, पता नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ा. जोफ्रा भी तो इंजर रहा है, पता नहीं कब से. हाई पेस तो की होगी ना फेस, उस लेवल की कंसिस्टेंटली पता नहीं कितनी की है, बिकॉज़ दीस गाइज आर 145 150, राइट? मार्क वुड इज 150 कंसिस्टेंट. वो टूटा हुआ मार्क वुड भी भाई 150 मार जाता है. वो मार्क वुड इस मैच में मुझे स्पीड्स नहीं याद उसकी, लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसका पहला स्पेल जो था, हिज लो स्पीड वाज 149, जो कि सिर्फ एक बॉल थी. स्ट्रॉय मैच, बाकी 150 से 153. नॉइस कैसा यार, पेस की बात कर रहा हूं. नॉइस कैरे नहीं कोई
पेस। तुम ऑस्ट्रेलिया कहते हो ना कि मेरा वो ऑस्ट्रेलियन जाग जाता है। यार मार्क वुड की बात कर रहा था। I know. 150 से लेके 153 के बीच में उसकी हाई पे, आई मीन कंसिस्टेंट बेस But the थी। poor bloke is more brittle than this mug. ब्रिटल को भी छोड़ दो ब्रो, ही इज जस्ट नॉट अ गुड ओडीआई बॉलर। बेचारा बहुत आराम से टूट जाता है। और बॉलिंग भी कोई बस पेस है। इंग्लैंड मिस लियम प्लंकेट, डोंट दे? ये किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था, जब भी ट्वीट पढ़ो ना लियम प्लंकेट का जिक्र हुआ उसके अंदर, तो समझ लो कि इंग्लैंड इज स्ट्रगलिंग इन द मिडिल ओवर्स। Yeah, Putters was immense in the middle overs and he was quite quick as well. He was quick. ये नहीं था कि वो उसकी पेस हल्की he थी। was 145। अच्छा खासा तेज था वो, और एंड तक तेज था। He got robbed of a central contract. They just randomly were like, okay, you won us a World Cup, bye. यार वैसे बहुत ज्यादा की Yeah. थी उसके साथ। पटजी जो है ना बेचारा, unsung hero. unsung hero is correct. Yeah. Liam Plunkett, that's that guy. That's the term you have to use for him. But anyway, Zadran की बात कर ली, अजमतुल्लाह उमरज़ई की बात कर ली सादी. There is another performer in this Afghan team, and he's been performing since eons. Mr. President, The president, Mohammad Nabi. El Presidente. Yeah, and you won't see him like dominate the scorecard, but in both of these games, Contributions. yeah, he's got steady contributions versus South Africa and versus England. The man struck with his first ball in the game. ठीक है, दोनों दफा हाँ। Picked up a couple of wickets twice. Yeah. Scored valuable runs in this game. हाँ। ठीक है, इसने भी 40 odd मारे हैं, 40 और 20 odd बॉलों पे। तेज मारे, हाँ। एंड में तो मारे हैं इसने। हाँ। That partnership between Ibrahim Zadran and Mohammad Nabi, it was so rapid. एकदम से ही रन बनना शुरू हो गए, मेरे रोंठे खड़े हो गए बात ओए, करते ओए, हुए। वाकई वाकई खड़े हो गए। I don't know, वैसे इतनी कोई रोंठों वाली बात नहीं थी, but सर्दी तो नहीं लग रही। but it is such a valuable contribution. And then Mohammad Nabi took that catch as well. That catch, मैं अबू के साथ बैठा मैच देख रहा था, मैं कह रहा था नबी की बजाय कोई भी होता ना, शायद उससे छूट जाता। नबी जो है ना, Yeah. कूल एज अ क्यूकम्बर, पता है उसे सब कुछ, उसने अपना बिल्कुल। areas of his strength and weaknesses उसे पता है कि मैं क्या हूँ। Yeah. He's been playing since the first match अफगानिस्तान का, मुझे तो लगता है। Yeah, dude. He's been their biggest superstar in that regard. In that regard. Because he's seen all those stages. बिगेस्ट सुपरस्टार तो वैसे राशिद नहीं खान मगर evolution of Afghan cricket में he has been through it all. है। किसने कमेंट्री में बोला था कि he is father of Afghanistan cricket? He is. हाँ। Yeah. क्या खूबसूरत बंदा है। बाबा है अफगान वाह। क्रिकेट। हाँ। ये नाम ठीक है। बाबा कौम। एंड उसकी भी फिटनेस देख लो जरा, ओह। लगता है 40 साल का वो। कहता है मैं अपने बेटे के साथ खेलना चाहता हूँ। Yeah, that's his aspiration, right? Originally, we heard murmurs that Mohammad Nabi was going to retire after this Champions Trophy from ODIs, right? And now he's going on and saying कि I have these aspirations of playing with my son for Afghanistan. And you know कर जाएगा। यार मैं And तो it नहीं might- मैं सोच रहा था कि सन भी यही नहीं वेट कर रहा होगा, बाप आप जरा टीम से जाएं तो मैं आऊंगा यार, टीम में। आपने honestly, जगह मार रही हुई है। Sadi, I feel like if we're going to see some crazy arc/narrative from Afghanistan in ICC events, this has to be the tournament. Because Mohammad Nabi won't be sticking around forever. But they don't need him as much as they once used to. Because they've got these guys in Azmatullah, Umarzai. But they do need him in a sense as well, that cool and calming, जिस तरह की कल crunch situation थी ना, Afghanistan of old would have succumbed to the pressure and given it up. यार ये सीख के ना उन वाली situations में रह कर यहाँ तक पहुंचे हैं. And they have learned. ठीक है, जहां विन नहीं वहां लर्न है. अफगानिस्तान बैठती है इस पे सही. ये होती है लर्निंग. यहाँ पे तो लर्निंग होती ही नहीं है ना, ना विन्स है ना लर्निंग्स है, और फिर आप 2 मैचेस खेलने के बाद या हारने के बाद अपने घर पे 1 मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो. Yeah, so no wins, no learnings, and out you go off the Champions Trophy. But yeah, I mean, look, he has been a very towering figure in Afghan cricket, but he's not the only guy who's been around forever. Gulbadeen, take it easy, Gulbadeen. फिर बॉय ने आकर कर दिया ना कल भी काम. यार अंडररेटेड है थोड़ा वैसे, पता मैंने तो इसका नाम रख दिया गल्बिस बदीन नायब और गल्बिस दीन नायब. गल्बिस इफेक्ट नहीं होता इसकी वजह से. होता है ना. नहीं होता. नहीं ही हाँ गल्बिस इफेक्ट नहीं होता. या you know गुलबदीन है पीछे. या एग्जैक्टली गुलबदीन कहीं पड़ा हुआ है, पॉय आकर छक्के भी मार देगा. He'll get you a crucial wicket. He'll get you a wicket. And you know it's so. He'll pull up his hamstring. Yeah, he'll do anything to win the he was game. pulling up for real. He'll do anything to win. Yeah, that was going to be funny. Luis Suarez of Afghanistan cricket. That's funny. Gulbadeen ka yahi hai, he's not exceptional by any means, but He's there. consistent. He is always there. यार contribution आएगी उसकी. Yeah, और ऊपर से यार बेशक थोड़ी सी आएगी जरूर. For better or for worse, it always, you know, falls down on Gulbadeen in the end. And he will deliver a key moment that either wins you the game or loses you the game. यार loses तो बहुत rarely. इमाद वसीम.
रेयर ही है। था ना, he should have never bowled that final over. 6 साल पुरानी बात है। But देखो ना अफगानिस्तान भी यार, they've got one proper seamer in फजल हक फारूकी and they make things work. अजमत आकर परफॉर्म कर गया, फाइफर वो ले गया। गुलबदीन is there to bowl some buffer overs. यार कितनी फिटिंग एंडिंग थी यार उस मैच की, इब्राहिम जादरान ने कैच पकड़ा था, मजा आ गया। या और जादरान बेचारा ना, when he scored that ton versus Australia, he would have had a really tough night कि मेरा तो अच्छा मैच था, मैंने बिग नॉक खेला, लेकिन इतना डैम्पनर हो गया था ना वो मैक्सवेल की इनिंग्स। खैर न्यूट्रल के लिए तो अमेजिंग था। हाँ नहीं, टीम की मैं बात कर रहा हूँ, उधर से उठ के ये करना। बदला लिया इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया को बाहर ही कर दिया। And now they've got Australia, Stryer mate, coming up next. Yes. Yeah, and this will be one hell of a game, man. पता है तुमने this is Behram versus Saad. मैंने अफगानिस्तान बोला हुआ है, तुमने ऑस्ट्रेलिया बोला हुआ है। Yeah, if you ask me quite honestly, my heart says Afghanistan. नहीं, लेकिन दिमाग अब मेरा भी ऑस्ट्रेलिया, दिमाग मेरा ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। पता है it's a tough one. Afghanistan are a bat first team. ठीक है, we all know that they feel most comfortable when they win the toss, they bat first, and then if they get to a good total or par total or sometimes above par total, they feel very confident in defending the total, and they will more often than not also defend that total. अच्छा, कितने मजे की बात है ना, अफगानिस्तान पहले were overly reliant on their spinners. उससे पहले seamers, the Zadran, Shapur, Hamid Hassan, but they weren't that good, right? Yes, but they laid the foundations for this Afghanistan cricket team, which is great. इनकी जो एज ए इंटरनेशनल टीम और एन इंटरनेशनल टीम जो फाउंडेशंस है वो सीमर्स पे थी, देन दे बिकेम अ स्पिन हैवी टीम, overly reliant on spin, and now they've got a batting order, now they've got a mixture of everything. Fazal Haq Farooqi I think is very underrated, very good bowler, hasn't been having a good tournament, but कल भी वो भी क्रैम्प से पुल अप कर रहा था, despite that he bowled his full quota यार। अब देखो ना, despite the fact that Fazal Haq Farooqi hasn't been good, Rahmanullah Gurbaz, who's usually the guy up at the top who's explosive and scores runs and has a killer conversion rate, 8 tons and 650s in ODI cricket, right? That is a fantastic conversion rate, outstanding, right? वो भी नहीं चला। Rashid Khan, who by the way Saadi has a very shoddy record in 50 over ICC tournaments, averages around 50 with the ball, but he's still Rashid Khan. इमामुल हक। I feel like लो, इस तरह बेइज्जती मत करो राशिद खान की, ठीक है? मजाक था यार। ये मजाक, गालियां ना देना, ये मजाक ही होना चाहिए, पढ़नी चाहिए मैं तो गालियां। इमामुल हक लग रहे हो वैसे आज तुम। मुझे कई दफा मिल चुके हैं, लोग कहते हैं मैं इमामुल हक, प्रोफेसर फ्रॉम मनी हाइस्ट एंड मानू, दोस आर द 3 ones। लेकिन आज इमाम लग रहे हो ये ग्रीन शर्ट में। अच्छा, डॉपल गैंगर्स में मुझे, बल्कि एक दफा तो यार मैं गया भाई इस पॉडकास्ट में हक ना देना तुम। एक दफा मैं 10 और 26 पॉडकास्ट जाए मेरा। Once I was at a team practice and this kid comes up, मैंने भी पाकिस्तान का जंपर पहना हुआ था, and the kid wanted to pose for a photo and I was like मैं कोई टीम में नहीं खेलता भाई। तो वो that was a funny moment, probably thought I was a mom, but anyway look, Afghanistan have that thing where they will always want to bat first, मगर एक चीज याद रखो, if they play Australia and somehow get them all out or restrict them below 300, due आनी है लाहौर में, and they could make use of that due then, they can, right? Now Rashid Khan I feel is going to be important because I feel like he's been bowling too quick, मगर यार he is that guy, he is that kind of जो बस करता है वो। एक इसमें फायदा ये कि if they are defending a total, Rashid Khan bowls well with a wet ball, वो उसको ड्यू उतनी इम्पैक्ट नहीं करती, ठीक है? But he will have that kind of a bowler ना। I feel like he'll turn up now. He should. Yeah. It's about time now. He might have started slow, but I feel like you'll see a killer Rashid Khan performance very soon. And then you've got other guys pitching in anyway. उनको कभी महसूस नहीं हुई ना, Gurbaz failed, Rashid failed, Fazal Haq Farooqi failed, it didn't matter. They're still with a solid shout for that semi-final spot. It's direct knockout है, Australia versus Afghanistan. Now one thing that Australia need to look at is that Afghanistan were undone by length versus South Africa. South Africa kept peppering them with that hard length, ठीक है? Back of a length, hard length करके with the odd bumper. Afghanistan batters had no answer, ठीक है? And yeah, South Africa are the stronger team as well versus them, and South Africa are also a bat first team, and they got to bat first in that game. वहाँ पे वैसे कराची में मैं कह रहा था, अगर अफगानिस्तान के पास पहले बैटिंग आ जाती ना, उन्होंने बहुत ट्रबल करना था, काफी ट्रबल करना था ब्रो। मैं full अग्री करता हूँ तुम्हारे साथ इस बारे में, but yeah, versus Australia, एक तो they won't be afraid, and they'll be looking at this as an opportunity to create history. और उन्हें पता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप में हराया है उन्हें, और it's not like you can't beat Australia. Exactly. 12th man भी आपके पास है, the crowd, which has been so amazing, and you know we've only got love for that crowd. Yeah, we completely denounce all of that hate and racism that has gone their way on social media. जो कि आप जानी से भी नहीं कर सकते। मेरा तो खून खोलता है उस तरह की चीजों पे। इतना फिट वैसे सेगमेंट बन गया। चल फिर कर दे फिर। आप लोग जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं हमारे जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है, जानीज ऑफ प्रो स्पोर्ट्स, जहाँ पे बेराम और मेरे से आप बातें कर सकते हैं exclusively,
उसके अलावा और भी गेम्स में पार्ट ले सकते हैं। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी का चल रहा है, वो भी अब ख़त्म होगा तो हम PSL के लिए भी लाएंगे और ये अराउंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जारी बनना है एक्चुअली। उसके अलावा भी मैं बता दूं, अगर सिर्फ डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो दैट इज ओपन फॉर ऑल, वो कोई भी फ्री में ज्वाइन कर सकता है। अगर जानी बनना है तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लो। दूसरा इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। अगर आपको बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को DM कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। अगर इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है बेराम, तो क्या करेंगे? I won't make the joke because साथ मुझे नजर करा रहा है, but yes, if you live under a rock and do not have online banking in 2025, I'm judging you. But just by the way, ये भी थोड़ा कुछ चेंज करते हैं, हम कुछ नया सोचते हैं। Anyway, we've still got you sorted, man. साद और मैं इस्लामाबाद में रहते हैं। Our office and studio is in E113 Markaz, so come seek us out और मुंह पे मारो हमारे 1500 रुपए। ऐसी आवाज आनी चाहिए। Yeah, per 1500 payment, we will make you a Jani of the podcast for 1 month. And there are other ways, of course. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. The only condition is that it shouldn't be a knockoff jersey. It should be authentic. Whatever sport, whatever team, domestic, international, does not matter. Per jersey, we will make you a Jani for 6 months. So that's actually it's a cheaper deal if you think about it. And we highly encourage you to become Janis of the podcast because Saad and I are on a mission. And our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. We've had enough of this sensationalism and masaladar khabre. No masala base here. No more masala bay, no more sansani khez kisam ka content, theek hai? We are actively trying to promote intelligent sport discourse. And, we try to enrich your sport watching experience via the chat, Jani's chat, via the podcast, via the website, but we want you to enrich ours as well. We're not know-it-alls. Hum bhi are constantly, we're learning and upskilling, and we are students of sport. So come and debate with us and challenge us on the chat, but तमीज़ के दायरे में। तमीज़ बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी। Yeah, we do not tolerate any sort of instance or will not tolerate any sort of instance of racism, abuse, discrimination, homophobia, misogyny. ऐसी कोई भी चीज़ हुई सीधा काट देंगे। We'll chuck you straight away. कल जो ट्विटर पे चला होता ना सारी कटोकट हो जाने थे। We'll chuck you out in an instant, man, because we are an inclusive community and we have zero tolerance for this kind of bullcrap. क्या जीरो भी बोल सकते हैं? जीरो का मजा आता है यार। 0900078601 टेलीफोन, नॉट अ स्पॉन्सर, मगर टेलीफोन का करना है। टेलीफोन एग्जिस्ट करता है, अभी तक करता है। अगर तो करता भी नहीं है ना यार, जिसका था वो कर दे, वो स्पॉन्सर कर दे। हम वो जिंगल बहुत खुशी से बनाएंगे, खुशी से गाएंगे वो। Anyway, just to wrap this up, a massive thank you to all of our existing Janis. Love you guys. We absolutely adore you guys. और इतनी आप learned और academic community, आपसे बात करने का मजा आता है। There's a true love for cricket and for sport in there, and we are so lucky to have you guys in our lives. और बाकी यार, it's not like Saad and I, we pocket this money जो Janis की तरफ से आता है। It goes a long way because these funds are, used to or they're supposed to go towards a cause that Pro Sports as an organization becomes financially feasible. And if Pro Sports as an organization is a financial success, then we can bring even more grade A sports content to your screens via the website, via the podcast, via other stuff. हर जगह भर देंगे हम ग्रेड ए स्पोर्ट्स कंटेंट के साथ। तो यार गलतियां हमसे हुई भी हैं, बहुत ज्यादा हुई हैं। यहीं पे आकर वी विल ओन अप टू देम, टेक ओनरशिप, राइट, एज वी हैव इन द पास्ट। सो यू कीप अस अकाउंटेबल एंड वी विल कीप आवरसेल्व्स अकाउंटेबल एज वेल। बट वन प्रॉमिस दैट वी हैव इज दैट एज फार एज होमवर्क प्रिपरेशन एंड तैयारी इज कंसर्न्ड, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई कसर नहीं छोड़नी हमने। जैसे सादी बोलते हैं, see the takeover and hashtag fix yourselves. You can go and fix yourselves. वाह, आज तो मैंने मग की भी कर दी है साथ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। बिफोर वी मूव ऑन फ्रॉम अफगानिस्तान, कुछ बातें मैं ये करना चाहता हूँ कि इवन दो दे आर अ बैट फर्स्ट टीम, कंडीशंस इन लाहौर आर सच दैट दे कुड बेनिफिट फ्रम द ड्यू व्हेन दे आर चेसिंग, सही है, सो दे कैन विन दिस गेम आइदर वे। उसमें मगर उनको ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट करना है। ड्यू ना किया तो फिर क्या चाहिए अफगानिस्तान, मगर ड्यू तो आएगी। लाहौर में इतना पता चल गया कि ड्यू इज इनएविटेबल, इट विल डेफिनेटली बी अ थिंग। सो या आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ रियली एक्साइटिंग गेम। वही मैं कह रहा हूँ, दिमाग ऑस्ट्रेलिया कह रहा है अभी भी, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है सपोज, मगर दिल अफगानिस्तान कह रहा है नहीं, पता नहीं क्यों मुझे भी लग रहा है ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी यार। मेरी प्रेडिक्शन गलत हो। You cannot underrate अफगानिस्तान at this point, ठीक है। Yesterday was not an upset by any means. इंग्लैंड वाली लॉस को आप अपसेट नहीं I think Afghanistan is a much better ODI side currently. And please, whenever you find some time, go and throw some shade at Piers Morgan. My God, that racist frog. I hate that guy. अब वो कह रहे we've handed a massive PR win to the Taliban. भाई हशमतुल्लाह शाहिदी,
the captain of this Afghan team, has gone on record and said that we want the girls to play, but it's out of our hands. तो कहाँ से यार वो they're not endorsing that crap. इनको क्यों सजा देनी है? Right? अपनी ये फजूल ज़हनियत अपने पास रखें पियर्स भाई. आप पहले ही वैसे अपना खुद ही काफी नुकसान करते हैं. But just to wrap up. आर्सेनल फैन. उफ, वैसे ये गूनर्स जो यार बस तुम्हें मौका चाहिए होता है. क्या यार बेचारे की टाइटल जो थी रन डीरेल हो गई है. रेड कार्ड मिल गया. क्या खत्म फारिग. हैमर्स से हारे हो ना. हाँ. हैमर्स खत्म. कम ऑन यू आयरन्स. ठीक है. एक आखिरी चीज मैं तुझसे डिस्कस करना चाहता हूं बिफोर वी मूव ऑन फ्रॉम अफगानिस्तान. राइट. Where do they rank amongst the best ODI teams? वो डिस्कस तो हुआ आजकल. नहीं, give me a ranking. So India up top. इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड. मैं ऑर्डर में नहीं कर रहा. इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. And now you're confused between Afghanistan and Sri Lanka, aren't you? Right? नहीं, I'd pick Afghanistan over Sri Lanka. The thing is that I feel like Afghanistan. I don't know, man. Sri Lanka. I feel like Afghanistan have some superstars and some really budding young talents, but Sri Lanka probably have a more well-rounded team. But that said, if you have a 5-match ODI series between Afghanistan and Sri Lanka tomorrow, Afghanistan probably win that, don't they? Yeah, it's a tough one. आप भी हमें comment section में बताओ, where do you feel Afghanistan ranks now amongst ODI teams? Because they are definitely in the top 5, if not top 6. इतना तो है. किसी ने लिखा हुआ था ट्विटर पे कि पाकिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश की ट्राई सीरीज करवाओ तो तीनों ये थर्ड आ जाएंगे. यार वैसे एक बात तो है कि पाकिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश से बेहतर टीम है इस वक्त. 100%. अफगानिस्तान 100%. इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं होनी. पाकिस्तान को भी हराया ODI वर्ल्ड कप में. यार इसमें इंग्लैंड को 2 दफा मार दिए ODIs में. अभी लास्ट 2 ODIs में. ठीक है. और हाँ, बांग्लादेश तो खैर वो बेहतरीन है because they've got a solid batting lineup. Like you'd see Afghanistan 200 for 3 a lot of times, right? So that tells you कि उनका top order solid है. Even if it has Sadiqullah Atal, अब उसने 100 मार देना सादी. हाँ मारेगा. अब उसका 100 पक्का है. ठीक है. आ रहा है. या बट यू नो इतनी अजीब सी बात है. उनकी एवोल्यूशन देख. रहमत शाह, we expect सादी to go at snail's pace, right? तुम ज्यादा ही अंडररेट करते हो. इस पॉडकास्ट पे और गुड एरिया से मैं कई दफा कह चुका हूं कि I can expect Rahmat to get a ton, but in 180 deliveries. That guy in that lost cause versus South Africa scored 90 of 92. Rahmat Shah went at nearly run a ball, bro. मतलब वो भी रियलाइज कर गए, मगर एक पाकिस्तान की है बॉयज जिन लोगों ने जू की स्पीड पे ही खेलना है. यार रिंगने. Sadiqullah Atal. He was really good in the emerging stuff. Yes. But he hasn't cut it at first class or list A level as well. First class में 28.5 की एवरेज है. List A में 30.8 की एवरेज. अच्छा. 76 का स्ट्राइक रेट. That's not impressive. Even T20s में he has an average of 14.8 and 107.2 का strike rate. Then it's rather astonishing to see him in the playing 11 because those numbers actually don't cut it. Not at all. But maybe next game is this game. देखो रहमत के runs आ गए, सही है. और क्या कहते हैं, शाहिदी के भी आ ही गए. शाहिदी के भी थोड़े बहुत आ गए. वो वैसे ही he's always going to contribute. ऐसे ही सही है. और ज़ादरान and अज़मतुल्लाह are the two men in form and Nabi is inevitable, right? Now एक तरह से शायद अच्छी चीज हो that Gurbaz has failed and Rashid has failed and Fazal has failed. अब टाइम आएगा. अब आ गया, you know, law of averages, कभी ना कभी तो परफॉर्मेंस आनी है. अपना टाइम आगा. शायद वो बेचारे उसके ऊपर क्या चले गए. नहीं वो उसका हैशटैग है. अपना टाइम आगा. But maybe, you know, at least two out of 3 of those guys, if they perform versus Australia, that augurs extremely well for Afghanistan. And yeah, man, don't take them lightly anymore. They've got a solid shot for the semis. अच्छा आ जाए फिर दूसरों पे. यार अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात ही कर रहे हैं तो साथ स्ट्राया पे आ जाते हैं. स्ट्राया को यार सबसे पहले तो सलूट है. You know, not a single one of their frontline seamers is available. Yes. You know, Pat Cummins injured. Josh Hazelwood injured. Mitch Starc pulled out for personal reasons. Mitch Marsh injured. Cam Green. Marcus Stoinis retired. Cam Green injured. 3 all-rounders missing from the first team. Three frontline pacers. Frontline of the frontline pacers missing. Top in world cricket. ठीक है. And you think about the game that they won versus England. Lost Travis Head and Steve Smith in single digits. Despite that, Australia somehow managed to chase down 350 plus. जॉश इंग्लिश में कह रहा था ना तुमने वैसे कहा था. You called this out. और मुझे जॉश इंग्लिश की इनिंग्स, I feel like that might be the second best 100 of this Champions Trophy. Best is Ibrahim Zadran by a distance. Tawhid Ridois was also good, but वो एक different किस्म का 100 था. ठीक है. English. I feel like Josh Inglis has the second best ton thus far. 11. They've been 11 tons. जो रूट की भी बहुत अच्छी थी यार, मगर वो 3 पे ही आएगी. लेकिन वो हार गया ना. English winning cause था ना. या रूट is probably 3 और maybe like Ridois और रूट के दरमियान में है शायद. रूथ यार डकेट की भी अच्छी थी. It's going to be interesting. Like maybe we should do a ranking for all 11 tons. गिल की भी अच्छी थी. But
पता नहीं, कोहली की बहुत अच्छी थी लेकिन आगे पाकिस्तान था। नहीं पता नहीं। आई फील लाइक ज़ादरान, इंग्लिश एंड वन ऑफ रूट एंड रिदोय मेक माई टॉप 3 टर्न्स। गिल की भी प्रेशर में नहीं आई, सही है, और कोहली की भी प्रेशर में नहीं आई। कोहली की तो हमने ये करके दिए प्लेट, या हमने तो कराई है उसकी। नहीं, पाकिस्तान के गेंद जो भी सेंचुरी मारेगा वो काउंट ही नहीं करता मैं। But खैर, it was a splendid turn by Josh Inglis, unbeaten on 120 of 86, comes into the side, and you know, I said that maybe he's not as strong a player in the middle order, but he proved me otherwise. चांटा उसने भी मारा है। मैंने खैर कभी उसको अंडररेट नहीं किया, लेकिन तुम कह रहे थे स्लो ही खेलेगा। 2 shots that I absolutely love of Josh Inglis is the pull, right out of the screws, you know, pick the bones out of that sort of pull shot, कड़ाका है। So ये चीथड़े उड़ाता है, पड़खच्चर्स kind of pull, पड़खचियां उड़ती है जब वो पुल शॉट मारता है। और एक यार, he's got a reverse ramp as well, वो बड़ा comfortably मारता है, वो अपने आप को सेट अप करता है और इस तरह उड़ती हुई बॉल जाती है। Time after time after time Josh Inglis does that, and he came in at a very tricky period. Yes. ठीक है, मार्नस आउट हुआ था ना, मार्नस आउट हुआ था, पर उस टाइम लग रहा था वो ये लेट जाएंगे, और फिर शॉट भी आउट हो गया, शॉट भी आउट हो गया। गया। Then it was that partnership between Inglis and Carey, दोनों विकेट कीपर्स, took the game away from England. एलेक्स कैरी, ओए होए होए, कैच तो तीन कैच, नहीं वो पहला कैच। अच्छा, so अब तक बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट में there's Glenn Phillips, Alex Carey. Can you think of a third one? I right now केन cannot. विलियमसन का था एक, हाँ, ओवर द शोल्डर। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, but those two are probably top. I would still take Phillips over Carey, even though Carey was Superman, और AFL का लड़का है ना, कैरी है भी तो खंबा। He used to play the AFL, if I'm not wrong. पता नहीं AFL खेला या नहीं, लेकिन वो Aussie footy खेलता था। This is probably the best era for South Australia. Travis Head and Alex Carey are, you know, in form. But yeah, dude, I think his 69 was also very crucial. Very, very well along played. with those 3 catches, and he got dropped by Joffers. I think 49 पे था तब। यार वहीं पे मैक्सवेल जल्दी आ गया होता ना, जोफ्रा वो कैच पकड़ लेता। मैक्सवेल ने आगे भी खत्म किया, कोई पता नहीं तब करता या ना करता, सही है। वो तो एंड में कुछ रह ही नहीं गया था, और इंग्लिश खड़ा हुआ था, और इंग्लिश तो एंड तक ही खड़ा रहा। आई थिंक दोस टू गाइस प्लेड वेरी वेरी फाइन नॉक, बोथ ऑफ इंग्लिश एंड कैरी। was really impressive. I was really impressed by Matt Short. All of Islamabad United fans should be impressed with Matt Short. Yes sir. Yeah, Matt Short might be the real deal coming into this year's PSL. Scored 63. Victor Giri, you've lost Travis Head and Smith. Travis Head and Steve Smith out of all people, ठीक है? Your captain, who's also supposed to be one of your best batters ever. यार, and Travis Head is arguably the best contemporary all format batter. You lost both of them. और फिर मैट शॉट का एक्सपीरियंस तो ना एक्सपीरियंस की वजह से तो नहीं उसके रन्स आए, वो तो नया है, ठीक है, बट ही इज एक्सप्लोसिव, ही लुक्स टू स्कोर, ओपन स्टांस, उसके सिंगल भी चौके लगते हैं कसम से। लेकिन वो मतलब फिर भी उसकी बड़ी सेंसिबल इनिंग्स थी, ही डिडंट गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। 66 बॉल 63 था। Yeah, it was good. It gave Australia a platform despite losing those early wickets. और देखो ना, वो बकल डाउन नहीं किए, बकल यार they lost it। इस तरह जिस तरह पाकिस्तान बाबर और रिजवान को जल्दी आउट लूज कर देना, मसले पड़ जाते हैं। अब तो खैर बाबर और रिजवान को भी क्या ही बात करें, अब रिजवान और सलमान कर दो। At this point, I suppose. हाँ, तो 3 साल पहले तुम कह सकते थे। हाँ, but you know, they didn't fold, and they kept going at a decent click. Saadi, like, look, Australia in the last 10 overs needed 88, I think. वो तो वहाँ पे जीतना ही था उन लोगों ने. They won that game with like 15 deliveries to spare. They could have chased down 380 or 370. Even after losing 2 quick wickets, Matt Short almost played run a ball innings. Yes. Marnus Labuschagne played better than a run a ball. 43 ball पे 45 या 45 ball पे 47. 45 ball पे 47, and here's an interesting backstory. पॉडकास्ट से पहले ना, जब हम नोट्स बना रहे थे, तो सादी ने कहा कि मैंने मार्नस की बात करनी। मैंने कहा वाकई करनी है तूने? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं करनी यार, 2 विकेटें भी लिए बॉय ने। कर उसकी बात, 2 विकेटें भी लिए। अच्छा, व्हाट इज अप विद मार्नस bowling the last over of the innings and Liam Livingstone bowling the last over of the innings? What is up with that? 2 रन उसने दिए, लिविंगस्टन ने। देखो विकेटें दोनों ने 2-2 ले ली ना आखिरी ओवर में। मार्नस पिटा भी, जोफ्रा से 6 खा लिया था, बट लियम लिविंगस्टन gave away 2 runs. यार मार्नस ने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी उन्हें बॉलिंग करवा के। पता नहीं दे दिए यार। ये हमेशा डाउट करता है मार्नस को, और वो मुंह पे आके चांटे मार के जाता है। Bowling money. Marnus better than run a ball innings, 47 well played, 2 wickets. I'd take that any day of the week. ठीक है, won't you? I mean, I wanted you to say these things. ये इसका आर्गुमेंट पता है क्या मार्नस के ऊपर? ये कहता है कि मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये ग्रेट बनेगा। मैंने कहा तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस का मसला है। He's still good. He's a very good cricketer. एक जो सादी की बात में वजन है ना, Marnus is going through a treacherous run of form. He is. So these runs are very valuable.
देखो और ये अच्छे रेट पे आए हैं। देखो उसका रन ऑफ फॉर्म मेरे लिहाज से तो बाबर आजम वाली फॉल ऑफ था इसका भी, बैटिंग मॉर्निंग, लेकिन वही है ना, फिर अगर आप बाबर आजम को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनेगा तो फिर हम में ही फॉल्ट थी उस वक्त भी। सबसे पहले तो उसका नाम है बाबर आजम, एंड आई डोंट थिंक दोस एक्सपेक्टेशंस वर अनफेयर। I feel like still think at this moment तो लग रहा है ना कि वो it was जिस रेट पे बाबर जा रहा था ना, in the peak he enjoyed in the wobble seam era, in the क्या कहते हैं pace playing pandemic, no one was getting runs, he was getting runs at an astronomical level. I don't think the projections were unfair. और कौन रन कर रहा वो डूब गया, वो अलग बात है। और कौन रन कर रहा था? Marnus Labuschagne, Exactly. Marnus Labuschagne, कखनी एक तो मैं भी जोकर किस्म का आदमी, अभी स्टीव स्मिथ ने बोला कि he's the most annoying person ever. He is annoying, वो चर्पी, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि he is a very good cricketer, that's it. उस पे क्यों आप कह रहे हो, आप क्यों एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि वो स्मिथ जैसा ग्रेट बनेगा? खैर, I still feel कि despite these great performances, you know, देखो Inglis 120, unbeaten of 86, Matt Short 63, Alex Carey 69 plus 3 catches, Marnus's contribution, fucking hell, Ben Dwarshuis picked up 3 for 66, Shaheen Afridi, go hide. Agar Ben Dwarshuis has recorded with his porn stash, if he's taken more wickets in a game than you have taken in 2 in your own home tournament, then you really need to go and hide, bro. और उस लाहौर फ्लैट ट्रैक पे 66 for 3. Another Islamabad United player. Yes. Yeah. 3 wickets, 66 runs. मानता हूँ कि वो विकेटें उसको गिफ्ट की है इंग्लैंड ने। 2 तो एलेक्स कैरी ने कैच पकड़े हैं, मिड ऑन पे चिप कर दी बॉल। विकेट होती है भाई। बड़ी मूंछ है वैसे उस बॉय की भी यार, इनकी ये जो छोटी है वैसे, इतनी बड़ी नहीं है। ये थोड़ी रैट स्टैश टाइप है। जरा पॉन्ड स्टैश। It ain't no Travis head mustache. No. That's all I'm gonna say. और लॉकी, मुझे लॉकी की भी पसंद है। मुझे नोकिया की भी पसंद है। अच्छा तुम्हें नहीं पसंद? I like Nokia. थोड़ी ज्यादा लंबी गले है, थोड़ी छोटी रखे ना। But सादी Ben Dwarshuis is in the team because he can also bat a bit. शाहीन तो वो भी आजकल नहीं कर रहा, सही है? तो मुझे आप ये बता रहे हो कि Dwarshuis is now at this point a better asset than Shaheen Afridi. Is that how, you know, क्या कहते हैं, how drastically we've fallen? Yes. Or how low we've fallen? Yes, that is the sad truth, but it is the truth. At this moment in time है ये। You could call it the sad truth or the grave reality or the gospel truth. It is a pill that all Pakistan fans at least will have to swallow at this point. You'll have to stomach this because literally, जब मैंने देखा ना कि यार Dwarshuis also picked up a 3 for, like, are you kidding me? तो हद है यार. He wasn't even the best bowler for Australia in that innings. Adam Zampa picked up a couple of wickets. I felt like his contribution was more significant. And he is their best bowler, right? He is. Australia obviously he's leading the pack. Australia की जो pros है ना, if I look at the pros, it's that they are a problem-solving team. They don't let these injuries impact them. They always find a way. They don't. They don't let the injuries impact. अच्छा हाँ नहीं करने देते ना, हम फोल्ड कर जाते हैं ना, पाकिस्तान फोल्ड करता है। एक प्लेयर, इंग्लैंड पे भी एक केस है, वो आएंगे इंग्लैंड के टाइम पे। एक प्लेयर इंजर्ड होने के बाद ये हमारी एक्सक्यूजेस है और उनको देखो। Yes, you can say Jofra helped. ठीक है, इंग्लैंड लेट दैट स्लिप। फिर भी वो एक मोमेंट इन द गेम था ना, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। यू कैन नॉट डिस्काउंट इंग्लिश's कंट्रीब्यूशन। यू कैन नॉट, बट यू कैन नॉट से दैट वाज़न्ट अ टर्निंग पॉइंट आइदर। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट वो खेले हैं हम तो नहीं खेल सकते ना। नहीं भाई, because Australia always find a way. They don't whinge, they don't wallow in that misery, they don't come up with excuses. They will somehow problem solve and turn up, and despite having 6 first team players missing and Travis Head and Steve Smith not performing, they won. They chased down 350 plus versus England. That is a plus point. The con over here is that it's still a shit bowling attack. It is a shit bowling. You know, like it is a shit. Like Sean Abbott doesn't even start over here. Ben Dwarshuis is playing that role. He did well. Nathan Ellis and Spencer Johnson are good T20 bowlers, yet to prove something in List A. ठीक है? Big question mark. Adam Zampa is the main man. अब Zampa, I expect him to have a good tournament. इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ मार्नस जो है ना, It's looking light, isn't it? It is looking. Maxwell भी अच्छी bowling नहीं करा रहा था, पिट रहा था. So Australia is looking light. Australia की bowling बहुत बड़ा question mark है, लेकिन if that batting is firing, they'll chase down totals. Going forward, I feel like at least versus Afghanistan, it's going to be a cracker. अब दुआ कर वो मैच हो जाए. कल भी बारिश है यार. इधर तो नहीं है. लाहौर में लाहौर में बारिश scheduled है. I checked. यार. It's not for the entire day, but there is some rain in the air tomorrow versus or in that game. यार ना करो यार. Afghanistan square up versus Australia. Straw you might. बारिश है ना बारिश, अब पता नहीं वो up until 3 PM. Let's hope that it isn't a washout, because new Gaddafi Stadium, I expect the drainage to be better, right? I don't know. Imagine if it isn't. I don't know. वो खंदकें बनाई हुई है, वो कुछ पानी नहीं चूसेंगी. The trench. खंदक ग्राउंड से बाहर है. I don't know man, कोई पानी उसकी तरफ divert करो. उस खंदक
उसको भी टाप के आगे दे लोग, नालायक गद्दाफी बना दो, नालायक नालायक गद्दाफी. नेहरू नहर. Yeah. Anyway, I really hope that there isn't a washout because I'm really looking forward to this game. Either side can win it. ठीक है. Australia, like I don't think Australia will be hoping कि हो ही जाए वो washout. I don't qualify think. कर जाएंगे. हाँ, वो भी है. I don't think it'll be toss dependent because Afghanistan will bat first. वो तो regardless, and Australia probably will chase. So whatever happens at the toss, I think Afghanistan will probably be batting and Australia will be chasing. And even if the reverse happens, ठीक है, Australia could bat Afghanistan out of the game by posting 350. Right? Or Afghanistan could restrict them to, let's say, below 300, let's say 300. Against this bowling attack, Australian bowling attack, that's chaseable. 320 भी हो सकता है. या लोअर है. 320 भी हो सकता है. या तो बड़ा ही कोई मजेदार सनसनीखेज किस्म का ना यार बहुत मजे का सिनेरियो बना हुआ है. बहुत जो जीतेगा वो आ गया सेमीफाइनल में, जो हारा ऑब्वियसली बाहर. It is a virtual quarter final and South Africa will also be fretting over it a bit. क्योंकि पता है, even though they have an easier equation now given that England is out, Saadi, if Afghanistan win, यार एक रन रेट डिफरेंस कितना है? हाँ, रन रेट डिफरेंस कितना? वो चेक करो क्योंकि इस वक्त ग्रुप के सिनेरियो ये है कि इफ अफगानिस्तान डिफीट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड डिफीट साउथ अफ्रीका, देन अफगानिस्तान और सॉरी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, दे विल हैव टू बैटल इट आउट ऑन नेट रन रेट. They won't. Plus 2.1 साउथ अफ्रीका इज क्वालिफाइड. साउथ अफ्रीका का प्लस 2.1 है, ऑस्ट्रेलिया का प्लस 0.47. So basically Australia need to win. There is no other way. Yeah, net run rate is out of the equation. Either a win or rain out, wash out. So South Africa, even if they lose, will probably make it. हाँ, they've made it. What if there is a washout? 600 रन. What if there is a washout? अफगानिस्तान की नेट रन रेट क्या बॉदर कर सकती है साउथ अफ्रीका को? ये भी तो चेक कर लो. साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा ना. हाँ, मगर अफगानिस्तान की नेट रन रेट है क्या? Is that a battle over there? What if England absolutely hammers South Africa? माइनस में. Oh, चलो फिर तो कोई टेंशन नहीं है. But it is like, I'm really glad that this group B has given us something. Because कोई knockout game तो है ना. Group A was decided before it even happened. ठीक है? That's the sad part about that group. But over here, at least we are going towards the close of these group stages, hoping for some, exciting results and exciting games. And finally, कुछ जान में जान आई है. दोनों इंग्लैंड वाले मैचों ने आपको टूर्नामेंट में लाहौर. एक्चुअली लाहौर ने जान डाली है. जिंदा दिलाने लाहौर. पाकिस्तान तो खेल नहीं पाया जिंदा दिलाने न्यू गद्दाफी लाहौर में. ओवररेटेड फूड गालियां ना देना. हाँ, ये बात जाके मगर आलिया से कर सकते नहीं, वहां से उससे भी ना करो. तमीज के दायरे में रहो. अच्छा, बट एनीवे वही वाली बात है, ऑस्ट्रेलिया को वोट राइट देम ऑफ, बट आई स्टिल डोंट सी देम लिफ्टिंग दिस ट्रॉफी विद दैट बॉलिंग अटैक. ट्रॉफी तो मुश्किल है. या बट दे आर मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स. मेरा दिमाग ये कह रहा है, दिल मेरा अफगानिस्तान के. ऑल्दो आई वांट अफगानिस्तान टू क्वालिफाई. 2 रीजंस की वजह से, एक तो वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले और दूसरा ये कि मैंने प्रेडिक्शन दी थी. Also, Saadi, it'll be great story. We love arcs. We love narratives. Underdogs, bro. ऑस्ट्रेलिया तो यार हमेशा जीतते हैं. ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दो. But पता नहीं why my brain is still saying Australia. I feel like they'll just find a way. Despite all of these things that we've just discussed, toss, ये वो, Afghan bat first. It might not matter because with due around, Afghanistan could chase as well if it comes down to it. बहुत मजे का मैच होगा अगर हो गया. ठीक है, बारिश ना करवाओ. Really looking forward to it. Anything else you want to talk about with respect to Australia? I think we're done. I think आ जाना चाहिए अब हमें इंग्लैंड पे. इंग्लैंड पे या पहले साउथ अफ्रीका पे? इंग्लैंड पे. साउथ अफ्रीका मुझे पसंद है. अच्छा, वैसे what a bummer, Saadi, that the South Africa Australia game got rained out. हाँ यार मतलब पिंडी में. That was that one fixture I was really looking forward to. And I had South Africa's favorites in that one. पिंडी में तो स्पेशली. It's an absolute shame. Yeah, बहुत ही अफसोस हुआ मुझे. और चलो खैर, मेरी तीनों मैच डे क्रेडिटेशंस आ गई थी पिंडी की, तो मेरी भी थोड़ी नजर लग गई है. 2 तो मैच ही वॉश आउट हो गए. सो आइंदा से आने देना मुझे. जिंक्सर नहीं, ये जो है ना सीन कि यू लैंड क्रेडिटेशन एंड दे डोंट लेट यू इन, दिस इज नेक्स्ट लेवल इन्फ्यूरिएटिंग. तो कोई आप लोग भी यार जरा भाई के लिए आवाज उठाओ थोड़ी सी. अच्छा, इंग्लिस्तान यार, आई मीन देयर आर फ्यू थिंग्स. फर्स्ट वी एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट इट वाजंट मैथ्यू मॉट वाजंट द प्रॉब्लम, राइट? या ऑब्वियसली. दूसरी बात ये कि they've been very poor and trash. Can I use that now? अब तो उससे भी ज्यादा कुछ गंदा हो रहा है. Garbage, trash, rubbish, nuclear waste. हाँ, यही था. ठीक है. Toxic waste, nuclear waste. It's been like this for a while. Like we mentioned that the days of white hot England or that white hot revolution is a thing of the past now. 2019 में. It's been constantly. 2022 World Cup जीते. They have embraced mediocrity, and Joss Butler's reign as captain, barring the T20 World Cup triumph in 2022, has been horrendous. यार अगर वो टीम वैसे ना जीतती ना तो मसले होने थे.
यार हाँ. That was the best team in the tournament. नहीं, and they became the first team in cricket history to hold both of the T20 World Cup and ODI World Cup at the same time. Men's. And women's का पता नहीं है. You could make a case that after 2015, all the way up to that 2022 T20 World Cup, England were the best white ball side. White ball. हाँ हाँ बेस्ट. मतलब कोई करीब कुछ लोग आते थे क्योंकि उनका स्टाइल. इंडिया आता है मगर इंडिया वर डिफीटेड ऑन मेथड बाय इंग्लैंड एंड दैट टीम हैड ए टेरिफिक मिडिल ऑर्डर. ठीक है. Owen Morgan, Ben Stokes, Joe Root was already always there. Johnny Bairstow used to do well. Jason Roy. That was a terrific team. Then you had depth with Moeen Ali, Chris Wokes. Yes. इतने ज़्यादा boys पड़े. Plunkett. Wood भी था, Archer. और केड़ा था यार. यार और कौन देखो ना. Let's start from the start. Jason Roy, Johnny Bairstow, Joe Root, Owen Morgan, Ben Stokes. Who is that player at number 6 that I'm missing? There is someone. Moeen नहीं खेल रहा था. Moeen was not starting in that T20 or ODI World Cup, right? There is someone. उसके बाद 7 पे Chris Wokes आ रहा था. Then you've got Plunkett, Wood, Adil Rashid, Archer. There's one player that we're missing over here. I cannot recall that player for the life of me. कौन था भाई? अब तुम चेक करोगे. देखना पड़ेगा इसमें तो फिर दिमाग में. मॉर्गन का नाम लिया ना. हाँ. स्टोक्स का भी लिया. कोई एक तो था और बॉय मगर वो भी अच्छा ही था. It was a killer ODI unit and you know, I mean for the vast majority of my life England have been shit at this format. But for those 7-8 years or however long it was, they were terrific. There was no argument in that notion. Butler, Joss Butler, right? So yeah, Butler को मिस करके वो दिन हो गए पुराने. सादी those days are the old days. And this England team, the writing was also on the wall for them. ठीक है. अब they also like post Bazball England have this habit of giving us quotes in the media that come back to bite them in the ass. Ben Duckett को मैं एक चीज बोलूंगा, दो चीजें बोलूंगा. First of all, it takes a special something to inspire a nation of 1.5 billion people. और दूसरी चीज ये है कि यार when he said that it doesn't matter what we do versus India if we beat them in the Champions Trophy final. एक पार्ट तो उसका सही है ना. It actually doesn't matter what happens in bilaterals. But then when you जब आप इससे बड़े अल्फाज बोल देते हो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, ठीक है, then people will come and they will shit on you, they will make fun of you and you've kind of given them the right to make fun of you. Bite you in the ass. अब तो वो होगा यार. अब तो लोग बातें करेंगे. और जितना जो इंग्लैंड का ना थोड़ा डॉगमेटिक किस्म का कल्चर बन चुका है कि कुछ भी बोल देते हैं आके. We are there to entertain. The result doesn't matter. The result kind of matters now, doesn't it? Matter. Yeah. And Joss Butler की एक जगह इज्जत करता हूँ मैं. आप कहीं भी खेल रहे हो ना, आप जीतने के लिए खेल रहे हो तो. One thing I respect about Joss Butler right now is that, you know, of course he shat the bed. He defended his approach. Actually, they batted differently as well. This wasn't classic England baseball. They ठीक जा रहे थे. यार कसम से सही जा रहे थे. जीतना चाहिए तो. I at one point said that all they need to do is not lose a wicket and knock it around till over 40. And then they won't need. They'll need 85 runs in the last 10. With Root and Butler out there and 85 needed in the last 10, you'd back them to win. 100%. नहीं last किया बटलर. फजूल शॉट. फिल सॉल्ट क्या आउट हुए. क्या बकवास थी. लिविंगस्टन. या लियम लिविंगस्टन के तो पीछे पड़ गए सारे. I'm not saying that he is a very intelligent cricketer. Harry Brook. I would say Liam Livingstone is probably a poor man's Glenn Phillips. Is that fair? यार स्किल सेट तो ठीक है ना यार. He is a big hitter on a flat deck perhaps. सही है. But then Brook he gives you at least Livingston gives you some versatility bowling both off spin and wrist spin. He's a good T20 commodity. He's an all right asset. ठीक है. In T20 cricket. Would you have Sam Curran in this team? I would have. Sam Curran से ball with the ball तो आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा. I can probably trust Sam Curran as an ODI batter. Right? आप फिर वो hindsight में बात. कितने कटर करा लोगे. मसला ही है ना यार. I actually would have had Chris Wokes. Yeah. पता है मैं क्या करता सादी? I would have had Chris Wokes and Jamie Overton, both of them, in the squad ताकि batting और deep हो, right? Jamie Overton. But then caveat ये that one of Wood and Jofra Archer miss out. नहीं. वो ये मसला. वो तो खेलने थे. Yeah, but Chris लेकिन Wokes, आप तो Wood नहीं खेलेगा ना. Chris Wokes is probably a player that I feel कि they could have done with because new ball करा सकता था वो. Mark Wood would have probably been used better if he was bowling through the middle. Do you think आखिरी मैच में सॉल्ट को बिठा दें और बैंटन को दे दे चांस दे दे टॉम बैंटन को यार. What's the point of not doing that? Because करे बटलर कीपिंग. You've got nothing to lose. You've lost everything already, right? So कर ले बटलर कीपिंग. बिल्कुल दुरुस्त है. जेमी स्मिथ क्या कर रहा है 3 पे? वहां पे क्यों नहीं खेल रहा टॉम बैंटन? नहीं वहां पे बटलर क्यों नहीं खेल रहा? नहीं मगर अगर मैं बटलर वहां पे सही है. अगर बटलर नहीं खेल रहा वहां पे तो टॉम बैंटन क्यों नहीं खेल रहा? यार आई डोंट नो मैन. ये पागल है. जेमी स्मिथ का तो रोल ही नहीं है. फर्स्ट ड्रॉप. एंड फर्स्ट ड्रॉप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन ओडीआई साइड. यार रूट आ जाए
ये पागल है। जो रूट आ जाए 3 पे। ये लिटरली मुझे रिफ्लेक्शन लग रही है पाकिस्तान की। यार कसम से इंग्लैंड like they don't help themselves, do they? And I'm not going to throw Baz McCullum under the bus. No, but he's just arrived. This is Butler's team. I don't think. ठीक है? ये Jamie Smith at 3 is McCullum's probably actually because he is his boy. ठीक है? अच्छा कुछ पॉजिटिव आउट ऑफ द बॉक्स होने के चक्कर में ना बॉक्स पता नहीं कहां दूर फेंक आते हैं। खैर इसमें तो look the series that they played versus India, they played different cricket as opposed to yesterday. Yesterday was very very different to England's usual style, right? I mean कुछ यार देखो ultimately you couldn't defend 350 in a game where you should have gotten more than 350. You were 200 for 2 at the 30 over mark. 400 बनाना चाहिए था आपको. 400 was on the cards. You messed up by only getting the 350, and then you couldn't chase down 325 when at a certain point in time or in the game you were ahead. Right? When Root and Butler were out there, you were ahead, Sadi. We're due around. ठीक है? यही आगे थे. भाई ड्राइविंग सीट में थे। Yeah. Maybe by not a lot, but you were in the driving seat. नहीं ड्राइविंग सीट में थे। Even towards the end, that partnership between Overton and Archer. यार Overton और Archer से पहले भी Root और Overton काफी कर गए थे। 17 of 14. Overton and Archer don't need to try anything fancy, and if you want to go for it, go for it. Why are you chipping the ball to long on? They needed 40 of 29. Yeah. I remember correctly when Root and Overton were batting. अब मुझे बताओ, वैसे तो Jamie Overton did all right for himself. He scored some runs. But you know, there are slight moments in the game where just being a bit smarter helps. So you had 3 options. Okay, one was to just go for it. The other was to knock it around for a single at a time when you can. 17 or 14 required. The third option was the shit option, which he took. Which he चौकी देता है या चौकी की है ना, the chip was a चोच मारी है, चोच वो विलियमसन वाली चोच है यार. If you're a fan of this podcast, you know exactly what चोच we're talking about. जो Root tried the चोच, out हो गया. यार वो वैसे रिवर्स रैम्प ही ट्राई कर लेता. उसने रैम्प्स तो बड़ी मारी है और बड़ी प्यारी स्कूप्स मारी. Yeah, it was a classy knock. I'm going to take nothing away from Joe Root's 120. He does not deserve to be on the losing side. And I feel like if I look at England's entire campaign in the 2 games, they had 2.5 performance. Duckett, Root or Ada Jofra Archer. You know why I'm giving Jofra Archer I don't know man. पहले मैच में बहुत कुट खाई. वही ना, I'm saying Jofra Archer was half a performer because in this game at least he took 3 wickets up front. तब भी England were ahead. Afghanistan should have never gotten to 325, should they? ठीक है, and वो तो Livingston ने आखिरी ओवर में 2 रन और 2 विकेटें ले ली, वरना 330, 340 was on, right? But I would still give I would call Jofra Archer half a performer because in this match he fielded well, right? And he at least took 3 wickets with the new ball. Albeit when he came back at the death, he was smashed. Ibrahim Zadran took him to the cleaners on the offside. दे चौका मारा उसे, ठीक है. That was quite poor. And then Jofra Archer dropped that crucial catch of Alex Carey as well. तो फिर मैं नहीं दे रहा. He's half a performer. Half भी नहीं दे रहा. Half a performer मेरे लिए है वो, ठीक है. बाकी यार Ben Duckett scored 165 versus Australia and 38 versus Afghanistan. And Joe Root scored 68 versus Australia and 120 versus Afghanistan. Do the math, Sadi, and that's what 390 something runs. 2 लोग आपके सारे रन बनाकर गए हैं when you lose that pair, ठीक है. You feel like England are toast. Harry Brooks से किसी को कोई उम्मीद रह नहीं गई. उसकी शक्ल में भी लिखा हुआ था. He was pissed on himself. Adil Rashid was decent. यार आदिल रशीद से ज्यादा उम्मीद. अब अफगानिस्तान happened to be one of those teams which obviously play spin better. क्योंकि they've got such crazy spinners or to play in the nets. And then versus Australia, perhaps he could have done a bit better. Delhi. लेकिन मुझे लगता है उसे थोड़ा cautiously भी खेल रहे थे. Coming into the tournament, he was their top performer. India के खिलाफ आदिल रशीद was terrific. I mean, runs नहीं बढ़े उसे ज्यादा. 47 और 60 बढ़े, लेकिन एक विकेट लिए दोनों. एक wicket is the problem, right? You expect Delhi to be more incisive. I think वो ऑस्ट्रेलिया ने तो perfectly खेला ना कि इसके overs इसको निकाल दो, बाकियों को तो नो. अच्छा, and then another thing, the injuries. First they lose Bryden Cars, and I feel like वो उसी मैच के दौरान ही इंजर हो गया था ऑस्ट्रेलिया वाले में, क्योंकि कुट पड़ी थी. कुछ 62 पड़े थे 7 ओवरों में, if I remember correctly. बहुत कुट पड़ी थी Bryden Cars को, but perhaps the injury had a role to play over there as well. ठीक है, but I thought losing Cars wasn't the end of the world because Overton, if anything, played better. I actually would take Overton ahead of Cars, right? I thought he was a better fit in that team and probably a better bat than Bryden Cars, right? Give or take. So yeah, not an issue. But when they lost Mark Wood yesterday and Livingston was having a knee issue, I was like, they're done. Even if they somehow managed to win this game without Mark Wood, who else do they have? यार Mark Wood का रिकॉर्ड पता तो होगा, मगर at least वो यार pace यार वाली चीज तो आती सादी. He's a much better bowler in Test cricket. Yeah. He's one of the best bowlers to average over 30 in Test cricket. That I know.
69 innings in ODIs, 80 wickets. Okay. 40.82 average, 5.58 economy. Yeah, that is क्या quite करूंगा poor. मैं? That is quite poor actually. So so you pace- do make a point. pace But का क्या मुझे करना? बताओ कि जब कल when he started pulling up Mark Wood, I just felt like this is it. And England are similar to Pakistan in that way that once you lose one of those first string players, it starts to look very ominous. उन्होंने भी अपना प्लेयर पूल एक जमाने में इनका बहुत बड़ा होता अब था. तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगले टूर्नामेंट के लिए 2027 ODI World Cup who's playing for them? Duckett? डकेट तो Yeah. खेलेगा. Brook? साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, ब्रुक होगा, चल जाएगा. बटलर और रूट में से एक, बटलर शायद स्टिक करेगा. one of those guys, right? Because they're both in their late 30s, if I'm not मुझे wrong. लगता है बटलर एक और. Do you see Phil Salt surviving? I बस don't चल think गया so. तो चांद तक. नहीं, मगर कल वाली शॉट के बाद तो अल्लाह माफ करे यार. इस टूर्नामेंट और इस रन ऑफ गेम्स के बाद तो फिलहाल Atrocious. बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क. Very, very atrocious. And maybe in T20s, yes, but I don't know about ODIs. T20s में तो मैं खिलाऊंगा. हाँ, Phil Salt वैसे तो बुरा नहीं है, but I was hoping to see a lot of fireworks from Salt and Duckett. Man. हाँ, मसला ये है ना उसके साथ पेपर नहीं था. Yeah, I mean, how much can we expect out of a condiment at the end of the day? ना Right? यार कॉन्डिमेंट ही बोल दिया. उस दिन बाजिद खान आया हुआ था. बाजिद खान की पीटीवी पे शो कर रहा था. कहते यार एक तो मुझे इस टर्म से बड़ा प्रोडक्ट कहता बिस्किट के डब्बे हैं ये प्रोडक्ट. I mean, no, I don't intend to rub salt in England's wounds. Pun intended. But I feel like नहीं वैसे भी सॉल्ट को रब नहीं करना they चाहता. don't have a fantastic crop of players coming up. Jacob Bethel maybe develops into something. I don't know. Right? What about Tom Banton? I don't know. Yeah, क्या I करता है don't know much. Bowlers में कौन है? साकिब. साकिब भी है, पता नहीं, वो भी खिलाया नहीं. हाँ अब और खेलेगा. और वो एक और भी बॉलर शायद एटकिंसन भी लेकर गए थे, वो भी नहीं खिलाया. अब खेलेंगे. तो स्क्वाड तो इनका पाकिस्तान वाला हिसाब था. याद है हमने कहा था कि स्क्वाड ऑफ 15 बट नॉट रियली. इंग्लैंड वर सिमिलर. नाउ दे हैव गॉट रेहान कमिंग इन. हु इज गोइंग टू रिप्लेस आदिल रशीद for them in this ODI team? रेहान. यार रेहान is not close to आदिल रशीद. Not at all. कहीं नेड़े नहीं लगता. मगर वैसे एक टाइम पे आदिल रशीद भी कोई इतना खास नहीं होता था. He upskilled. So maybe he can kind of groom रेहान. 2027 तक अब टाइम है. हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया. नहीं मगर मुझे यही समझ नहीं आ रही कि इंग्लैंड का फ्यूचर क्या है. ठीक है, बिकॉज दिस इज लुकिंग वेरी ग्रिम. सारे रन आपके रूट और डकेट ने मारे. जोफ्रा बाकी आधा परफॉर्मर था. कैप्टनसी के आपके इश्यूज आए, बट एटलीस्ट सादी बटलर हैज दी सेल्फ अवेयरनेस टू रिफ्लेक्ट एंड ही सेड द वर्ड्स, आई डोंट नो इफ आई एम द प्रॉब्लम और आई डोंट नो इफ आई एम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. That means that this guy is literally on the brink of resignation. That's what that tells you. दे दस्ती दे और मेरे लिहाज तुम मुझे काफी देर से कह रहे हो ये. मैं मुझे नहीं. You haven't been sold on Butter the captain for a while. Even when they won the T20 World Cup, I wasn't convinced with his captaincy. इसका फड्डा हुआ मैथ्यू मॉट के साथ, मॉट गया. इसका फड्डा हुआ फ्रेडी फ्लिंटॉफ के साथ, फ्लिंटॉफ गया. अब आई थिंक टाइम आ ही गया कि बटलर जाए. एंड नाउ मैकलम. मैं उसे प्लेयर नहीं निकाल रहा. एज अ प्लेयर नहीं, of course not in the slightest. But I feel like Baz McCullum will now have to earmark someone, and it could be Harry Brook, it could be Ben Duckett. I'm very impressed with Ben Duckett, Sadi. Jamie Smith. जेमी स्मिथ तो नहीं भाई. मगर तू किसके साथ जाए, डकेट और ब्रुक? कैप्टन या डकेट. ब्रुक को तो मैं करीब भी ना लाऊं कैप्टन. आई फील लाइक आई डोंट नो मैन. ब्रुक मुझे ब्रुक बोंगा लगता है. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. डकेट भी वैसे शानदार बातें करता है ना. लेकिन उसकी गेम अवेयरनेस मुझे समझ आ रही होती है डकेट क्या करना चाह रहा है. ब्रुक ऐसी गंदी हरकतें करेगा ना पिच के ऊपर कि बंदा के यार नहीं तू. ये बात है कि जब तक डकेट खड़ा होता है ना, एज लॉन्ग एज ही इज आउट देयर, आई हैव फेथ. आई मीन डकेट्स देयर, ही इज इन फॉर्म, ही इज डूइंग वेल. लेकिन पता नहीं डकेट भी वो वाली, अगर तुम ऑरा नहीं है, अगर मगर लेफ्टी है सादी. लेफ्टी नहीं, प्लेयर तो अच्छा है, बायस आ जाता है. प्लेयर अच्छा है. मैं कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ. कैप्टनसी मुझे तो कोई भी नहीं. Yeah, that's the big issue. So if Butler goes, then who comes in? And England have so many issues. वाकई they are very very similar to Pakistan in the sort of like situation they're in. Only if Pakistan is an over-defending team, they're an over-attacking. England have been an over-attacking team. But they didn't lose yesterday because of being over-attacking. They just lost. They just hashed up in key moments. वहाँ पे stupid तरीके से विकेटें गिरी हैं. You expect Joss Butler to do better. Way better. जिस caliber यार हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया इंग्लैंड के ऊपर. I mean, I suppose you know it is one of those things जिसपे टाइम स्पेंड करना बनता था because England इतनी अच्छी टीम थी. यार White Hot Revolution वाली टीम थी. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. साउथ अफ्रीका की भी अभी बात करनी है. It's time for Africa. Samina mina waka waka Samina mina Samgadeva. It's time for Lingy Lingy Bardo. I love that guy यार. मुझे वो बंदा बहुत पसंद है. If you don't know who we're talking about, it's a meme. Go check that meme out. अच्छा आ जाओ Saffers पे सादी. Qualified for the semis. Still the best or second best team we think in this tournament after India? I don't know man. अच्छा? मैं तो कब से कह रहा हूँ. तुम अपनी
टीम की बात करूं, मैं तो कब से कह रहा हूं न्यूजीलैंड इज अप देयर एज वेल. मैं तो कब से कह रहा हूं न्यूजीलैंड. I would say South Africa ahead of New Zealand. Because you like the players. No, I better. feel like they're more well-rounded. I don't think so. I think New Zealand is more rounded than South Africa. I trust South Africa to get to 350 every time. That's not the aim, though. The Because- aim is to win the match, and New Zealand has different players to win the game. I feel और like- different चीजों से जीत सकते हैं. I feel like New Zealand have the. वो 350 भी कर सकते हैं, वो 250 डिफेंड भी कर सकते हैं. मुझे पता है क्या डर लगता है न्यूजीलैंड का, कि sometimes they can be a bit one dimensional, and if you take Glenn Phillips out then they are a bit one dimensional. केन विलियमसन ने अभी सेंचुरी मारी थी. मारी है जरूर, और केन को मैं कभी उस तरह नहीं बोलूंगा. रचिन रविंद्र ने अभी कितनी अच्छी रचिन ने बहुत अच्छी सेंचुरी मारी है. Gears हैं, bro. So Conway goes out for you now. नहीं. If Daryl Mitchell has to come in. विल यंग को तो नहीं निकाल सकते ना यार. विल यंग ही निकलता. अब हम साउथ अफ्रीका की बात करने लगे थे और तुम न्यूजीलैंड में आ गए हो. तो नहीं निकलता विल यंग. वो निकलता. नहीं, कॉनवे जाएगा, विल यंग रहता है. निकलता. मैं मेरी बुक्स. आप बताओ, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो हु गोज आउट टू मेक रूम फॉर डैरिल मिचेल. यार अगर सेमीफाइनल्स में ना आई टेक कॉनवे. यार वैसे पता है, अगर न्यूजीलैंड ने जीतना ही है ना, गिव मी अ ग्लेन फिलिप्स स्पेशल. अच्छा. साउथ अफ्रीका भाईजान. Stam is now. Tiny Temba. Tiny Temba. Tiny Temba. The captain we all need. वैसे बड़ी सुस्त 50 थी, मगर 50 तो मारी ना. Tiny Temba, bro. यार सबसे पहले तो आओ ना रायन रिकल्टन पे. हाँ. He was the star of the show versus Afghanistan. 103 with the bat. जी. Right? And अफसोस इस चीज का साउथ अफ्रीका couldn't play Australia, वरना we would have had more stuff to talk about. But Rickleton's 103 was complete because I am a big fan of the range of shots that this guy has. He has all the shots in the world. He also keeps wicket. He's like a like-for-like replacement for Quinton de Kock, if you think about it. हाँ. Yeah, I love Ryan Rickleton. Lefty righty. I love Ryan Rickleton on the pull. I love Ryan Rickleton on the cut. And I feel like he has this ability to go big down the ground as well. और ड्राइवे भी मार लेता है. ये हमने सारी बातें की थी रिकल्टन. You know, he's kind of the reverse Breeds का. एक lefty, एक righty है, because Breeds का is not here. Right? I think that Rickleton definitely should start. Tony DeZorzi goes out then because you've got to make room for Heinrich Klaassen. DeZorzi goes out. अब कैसी बात है? Heinrich Klaassen था नहीं, they didn't even miss him. Right? Rickleton slams 103 and he keeps wicket as well. And then all three of Tiny Temba, Aiden Markram and Rassie van der Dusen. Rassie भी यार, he's a good player, right? Van der Dusen. Yeah. So Rassie, Aiden Markram and Tiny Temba chip in with 50s. यार रासी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वनडे क्रिकेट. बहुत अच्छा है, बस स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा मसला है. लेकिन I'd play him at one now. यार but Saadi, here's my question to you once again. जी सर. You take Rassie over Stubbs? Stubbs को तो मैं भूल ही गया. Stubbs फिर वो impact आ जाता है ना. You know what Stubbs can do. लेकिन my ideal top 6 और पूरी टीम बना लेते हैं. चलो सही है. चल आइडियल जो हमारे ज़हन में आती है. Temba opens with Ryan Rickleton because Temba is captain. मसला ही है. मगर खैर 50-50 भी मार दिए, दो लगातार. Rickleton, Temba, captain, Markram 3, Stubbs 4, Klaassen 5, David Miller 6. Sorted. Vian Mulder 7, Marco Jansen 8. Then you've got Rabada, Maharaj and Maharaj. Yeah, that's a fantastic team, Saadi. Like I feel like this is why I feel like they are strong contenders. मसला सिर्फ है. Usually तो यार rain screws South Africa over, but this time it's kind of benefited them in a weird way because of Afghanistan. That Afghanistan win versus England has blown this group wide open, hasn't it? But at the expense of England. They just need to get the monkey off their back now. Yeah, they've won the ICC Champions Trophy, the first ever edition. First knockout जीते थे. With a shit team, by the way. Have you guys ever heard the names of Mike Rendell, David Crooks, or Derek Crooks? Derek Crooks का बहुत नाम सुन लिया तुम्हारे. Derek Crooks, Mike Rendell. I know you must have heard about Dale Benkenstein, क्योंकि तुमने ICL देखी हुई है मेरी तरह. Yes. सारी तुझे वो याद है तुझे बंदा इंग्लैंड का कौन सा रमेश था वो? बड़ा मारता था वो IPL में आके यार. IPL में आके? हाँ ICL में आके. रमेश? नहीं रमेश था या क्या था वो, एक S से नाम उसका शुरू होता था. I've forgotten his name. सोलंकी? नहीं एक तो वो था ना तिरुमल सेठी सुमन. तुमने IPL नहीं देखी भी? ICL मैंने देखी है, मुझे याद नहीं आ रहा. ICL बहुत देखी है. मुझे तो डेल बेंकनस्टाइन ICL से याद है. मुझे नहीं याद. Alan Donald wasn't in this ICC Champions Trophy win. But it wasn't even called the ICC Champions Trophy. It was called the knockout. No, not even that. It was called the Wills International Cup. It was the Wills International Cup. वो उस टाइम पे Wills World Cup होता था और ये Wills International Cup था, क्योंकि सुट्टे मारने वाली आवाम बहुत ज्यादा थी तब. मगर वसीम अकरम नहीं पीता था. क्यों? क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीता.
क्योंकि वो वो थकता क्यों नहीं? हाँ, वो थकता क्यों नहीं? क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीता. But yes, the 90s was when cigarettes used to sponsor cricket a lot. But anyway, South Africa have won this tournament, but they still need that trophy. एक तरह से elusive ही है. उस टाइम पे शायद no one even took it seriously enough. No one even remembers those. ये चाहिए यार, इतने फाइनल्स खेल गए हैं वो, और हमेशा लास्ट हर्डल पे जाके रुक जाते हैं. सेमीफाइनल्स, हार्ट ब्रेक्स, व्हाट नॉट. In recent times, right? ODI World Cup semi-final, could have won it, right? Should have. Should have nahi, came back into the game. Should have. Then T20 World Cup final, that they should have won. Should have won. That they definitely should have won. That was a choke. I don't think the semi-final loss was a choke versus Australia, but that India loss was a choke. 100%. Okay, and then you've got those two women's T20 World Cup finals that they've also lost to Australia and then to New Zealand. Yes. जिसमें से again should have won at least one of them, right? Now उससे पहले चले जाओ तो 2015. उफ, AB वाला टाइम तब तो बहुत वो मौके थे यार. They had such a splendid team. 2009 T20 World Cup best team South Africa. वो अफरीदी लड़ गया. 2017 में भी बहुत अच्छी टीम थी चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी. 2011 ODI World Cup New Zealand win a weird game. That was also a choke. That was definitely a choke. I don't remember that. यार वो they had to chase not so many and they buckled. Jacob Oram was taking wickets. Jacob Oram, Big Jake. Oh. Yeah. जब मारता था ना तो फिर मारता था. I feel like South Africa only have one sort of little caveat is that they're also a bat first team. यही तो मैं कह रहा हूँ. मैं इसलिए कह रहा हूँ न्यूजीलैंड हैव डिफरेंट वेज टू विन अ गेम. साउथ अफ्रीका एक दो वेज है यार. मगर आई स्टिल फील लाइक दिस टीम कैन चेस समथिंग डाउन बिकॉज़ ओरिजिनली लाइक इन द ओडीआई वर्ल्ड कप यार अगर प्लेयर्स की क्वालिटी देखो तो फॉर श्योर इवन इन द T20 वर्ल्ड कप आई फील लाइक साउथ अफ्रीका वर अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स एंड मार्को यानसन वाज बैटिंग एट 7 बट नाउ यानसन इज एट 8. वियान मल्डर ने बहुत मसला वो सॉल्व किया. वियान मल्डर ने बहुत मसला सॉल्व किया. ही आल्सो बॉल्स ऑलराइट. पेस नहीं है मगर वॉबल करता है. गेट्स द बॉल टू निप बैक इन. ही इज द फिफ्थ बॉलर, फिफ्थ एंड सिक्स्थ along with Markram. He's sharing those duties with Markram. Acha, Lungi Gidi might be an issue. He is an issue. Yeah, because they are going to miss Coetzee/Nokia. No. Because what? Yeah, देखो, I feel like Marco Jansen and Kagiso Rabada are the best new ball player in this Champions Trophy. But Rabada bowled first change. Remember? और क्या खूबसूरत bowling. Yeah, he was the pick of South Africa's bowlers. KG man. KG took 3 for 36. But Sadi, let me tell you one thing. South Africa basically defeated Afghanistan on length. Afghanistan were completely undone by length. Beautiful. इतनी discipline से they kept it so simple. Dale Steyn was saying this in commentary that Afghanistan are trying too many things. स्टेन से मुझे याद है हमारा जो आदिल है जो हमारे साथ काम करता है. आदिल के दरवाजे हम खोले हो आसादी तू जी भर के बोले. जो भी बोलना चाहता था वो कह रहा है कि रबाडा ने उसे जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे मीट नहीं किया. क्या मैंने कहा क्या एक्सपेक्टेशंस क्या थी? कहते डेल स्टेन को रिप्लेस करें. मैंने कहा भाई डेल स्टेन एक दफा आता है उसके बाद सदियां लग जाती हैं वैसा बॉलर ढूंढने में. सो रबाडा ने टेस्ट क्रिकेट में तो ही इज एक्सेप्शनल एंड ही इज रियली गुड इन ओडीआई क्रिकेट. दोस आर अनफेयर एक्सपेक्टेशंस आदिल. आई थिंक ओडीआईज में ही हैज बीन फैंटास्टिक एज वेल बट टेस्ट क्रिकेट इज हिज फॉर्मेट. ही हैज बीन एक्सेप्शनल. T20s में आप कुछ कह सकते हो थोड़ा बहुत कि ही इज वेरी हॉट एंड कोल्ड. चलता तो बहुत चलता है, नहीं चलता तो बहुत गंदा होता है. फॉर्मेट मिक्सिंग ना किया करो. फॉर्मेट मिक्सिंग ना किया करो बिल्कुल भी. बट लुक KG इज द लीडर ऑफ दैट अटैक. ही टुक 3 for 36 बट इन हिज एंटायर बॉलिंग अटैक इसमें वीआर मल्डर को भी डालो. They just kept bowling that hard length. Right. Back of the length उसी चैनल में कराते जाते with the odd bumper and Afghanistan had no answers. ठीक है. Dale Steyn told us this story as well that sometimes एक तो वो थी ना that Big Vern used to be on mid-on and whenever he would get stuck Big Vern would throw him a kiss. Yeah. इस तरह फ्लाइंग किस करता था कीप इट सिंपल सिली या कीप इट सिंपल स्टूपिड. एंड डेल स्टेन केप्ट मेंशनिंग कि अफगानिस्तान आर बॉलिंग T20 लेंथ्स एंड दे नीड टू होल्ड देयर लेंथ. साउथ अफ्रीका हेल्ड देयर लेंथ ब्रिलियंटली एंड वी ऑल नो कि उस लेंथ पे बॉलिंग कराने का कितना फायदा है यहाँ पे इन कंडीशंस. ले आओ यार इधर. So if South Africa continue to hit that length consistently in these conditions then they are a threat and that I feel is their biggest strength despite the fact that they have a killer batting order. ठीक है. बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर है यार. स्पेशली इफ दे प्ले द टीम दैट वी जस्ट मेड. मुझे पता है लग नहीं रहा ऐसा होगा. पता है वो क्या करेंगे. डिजॉर्जी आएगा वापस. नहीं मुझे लगता है शायद डिजॉर्जी को बिठा भी दे. क्लासन ले आएंगे. रासी नहीं जाएगा. स्टब्स नहीं आएगा. यार आई रियली लाइक स्टब्स. लेकिन पता है एक फर्क डिमेंशन दे रहा है ना आपको. लेकिन फिर टेम्बा और राशि काफी थोड़े सिमिलर हो जाते हैं मेरे लिए. राशि इज इंश्योरेंस राइट. अगर टेम्बा ना होता तो मैं राशि को खिलाता. राशि इज डेफिनेट. राशि कह दी. राशि भी ये राशि थी. याद है वो. नहीं. कुकर में से चने निकाल दिए. रसोड़े में क्या था. And this show is lit. Yeah.
रासी जो है he is insurance. More often than not he'll get you runs. थोड़ा सा स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करता है but he dominates pace. And साथ ही he is very similar to a certain Daryl Mitchell. कि एक दफा चल पड़ा तो फिर तो तुम देगा, ठीक है, ठोक देगा आपको पकड़ के. पड़खच्चर्स बोलो ना, पड़खचिया उड़ाएगा, पड़खचर्स. 48 की एवरेज है, 86.75 का स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में. That's the slight issue, but then again we know when he gets going. ये तो लाहौर कलंदर्स के फैन से पूछो आप. He had a terrific PSL. इस्लामाबाद के लिए भी अच्छा था. हाँ, अच्छा था, very decent. लेकिन लाहौर के लिए तो ऑल टाइमर था इसका PSL. If they want more insurance, South Africa, they might just go with Rasi. If they want more dynamism, Stubbs is a fantastic option. अगर 8 पे यैनसन खेल रहा है ना तो खिला दो Stubbs. My man Marco. जैसे I love Marco Jansen. मुझे बहुत फिट लगता है. मुझे कोटजिया भी बड़ा फिट लगता था. और नोकिया मुझे बहुत पसंद. We always talk about Pakistan being this factory of fast bowlers. Have you ever looked at South Africa? Their spare parts are better than Pakistan's at times first string players. At times क्या? इस वक्त तो है ही है. Yeah, so I mean they have that heritage too. They do, यार. I feel like whilst the batting will be important, I trust the batting. I trust South Africa to get to consistent scores. और dewy conditions में तो chase करना भी fine है. ठीक है, वो that's not as big of an issue. वो तो किसी की टीम के लिए भी हो जाता है. But it's their fast bowlers I feel who can really make a difference. And do not forget my man Keshav Maharaj is probably one of the most underrated spinners going around. वो भी यार, have you seen how he also much like Mitch Santner varies his pace? वो मरी भी आती है. जल्दी कर bro. Yeah. I need to nature की calling आ गई. Hey needs to pay. Yeah. But yeah, for me South Africa, I'm still backing them to make it to the semis and to challenge India. Backing. वो कर गए qualify. I feel like they're going to be the team who challenges India. Good यार. ये back कर रहे हैं उन्हें. Shat यार. जब he's backing them to qualify for the semis when they've already qualified for the semis. Technically they kind of had, yes, but you get the drift. I feel like this could be South Africa's tournament. यार मेरे लिहाज से तो हो सकता है. अगर कोई इंडिया को हरा रहा तो यही हरा रहे हैं मुझे लगता है. लेकिन पता क्या है, अगर तो अफगानिस्तान जीत जाती है and South Africa lose, South Africa comes second and they probably play India. Isn't that a good thing? For who? I think I want for us for people who want the final to be in Pakistan. उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर वैसे apart from all of that political scenarios, it's not even about political. I want the final to be in Pakistan. Whatever. जो भी सोचना है सोच लो. अगर ये टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा होता सारा, तो मैं उस केस में बात कर रहा हूँ. Wouldn't you want India South Africa final? Yes. उस सिनेरियो में ना, अगर न्यूट्रल सिचुएशन में हो रहा होता. But at this moment I would love a South Africa New Zealand final क्योंकि दोनों मेरी टीम है. Oh हाँ, वैसे that would be great. और लाहौर में मैच. Yeah. Sorry India. Actually, you know what? I would also take a South Africa Afghanistan final. मुश्किल है वो. वो थोड़ा मुश्किल है जरूर. But yeah, I wouldn't mind that one bit. इंडिया सिर्फ और सिर्फ इसकी रीजन ये है कि वी वांट द फाइनल टू बी हेल्ड इन लाहौर. Yes, simple as that. टीम तो आपकी आई एम फेवरेट्स हम शुरू से कह रहे हैं. इट्स वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल टीम, लेकिन आई स्टिल वांट साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड टू प्ले द फाइनल इन लाहौर. Let's have that. Hopefully, of course, for that India would have to lose the semi. But let's see क्या होता है यार. Obviously, लेकिन I don't think India still tournament favorites. हाँ, I don't think मुझे लगता है सेमीफाइनल हो रहा है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का. अच्छा, चलो देखते हैं फिर. आप भी बताओ. क्योंकि मैं सिनेरियो बता दूं ना, इंडिया इज प्रॉब्ली गोना बीट न्यूजीलैंड इन दुबई एंड दे विल क्वालिफाई एज फर्स्ट. और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को मार के आ जाएगा फर्स्ट. But what if Australia also win? तब भी फर्स्ट साउथ अफ्रीका ही होता है. Yeah, you're right. Yeah, you make a lot of sense. Look, आप अपनी predictions बता दो कि क्या semis होंगे. I just to kind of stir the pot and make this exciting will say India versus South Africa and New Zealand versus Australia. अच्छा, मेरी ओरिजिनल प्रेडिक्शंस थी इंडिया न्यूजीलैंड, हम दोनों की वही सेम थी. साउथ अफ्रीका भी हमारा सेम था, सिर्फ तुम ऑस्ट्रेलिया कह रहे थे, मैं अफगानिस्तान कह रहा था. और दिल मेरा अफगानिस्तान ही कह रहा है, जस्ट बाय द वे. लेकिन प्रेडिक्शंस तो मेरी अभी भी वही है, लेकिन नाउ आई फील कि ऑस्ट्रेलिया विल क्वालिफाई. कोई पता नहीं, क्राउड अफगान सपोर्ट कर होगा. हेवी 12th मैन एडवांटेज तो है. देखो, मैं अपनी सारी उससे बात कर रहा हूँ ना, क्रिकेटिंग नॉलेज से. फील्ड्स पे अगर चल लूं तो फिर तो मैं चाहता हूँ अफगानिस्तान जीते, लेकिन उसके हिसाब से मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया कर जाएगा. चलो देखते हैं. आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन. एंड इट्स गोना बी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड इन द सेमीज. मेरी प्रेडिक्शन. सो वी वांट योर प्रेडिक्शंस फॉर द सेमीफाइनल क्लैशेस एज वेल, एंड थैंक यू फॉर स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम विद अस. आज का शो तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया. बहुत ज्यादा लंबा है यार. नोमी वहां पे बैठा, अपने सर पकड़ के बैठा. मूवी है ये पूरी मूवी. मुझे बाथरूम भागना है. आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, हम दोनों को हर जगह फॉलो कर दें. जार्नी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए पेट्रियन के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू. 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा हमारी बूथ यहाँ पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेज़न म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं हमें. और यार जस्ट चिल, रिलैक्स, एंजॉय द क्रिकेट
or have fun. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. इफ्तिखार मुझे 2 पैनाडोल ला दे.